आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 के बारे में। ये जो चैप्टर नंबर 8 है ना, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस क्लास का आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर का नाम, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है अपने त्रिकोणमिति का परिचय। ये लेक्चर नंबर 3 है। अगर आपको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखना है तो आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हम आपको तो यही रिकमेंड करेंगे, पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 3 देखिए, क्योंकि वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपको 95 नंबर से ज़्यादा 95 प्लस अगर अभी भी आपको ये क्लास 10th के मैथ्स में लाने हैं नंबर ना, तो आप ये वीडियो, ये जो सीरीज है ना, ये पूरा सीरीज आप रेफर कीजिएगा। आपको हम गारंटी देती है कि 95% प्लस नंबर आपको आएंगे। सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के बारे में बात करें, क्योंकि हम मैथ्स का फैकल्टी हैं, बराबर। ठीक है, तो आपको जितना कहा जा रहा है उतना ही कीजिएगा। तो हम यही रिकमेंड करेंगे आपको कि पहले लेक्चर नंबर 3 देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जरूर देख लीजिएगा। चलिए सबसे पहले लास्ट क्लास के बारे में बात करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम क्या सब बता दिए वो हम आपको बता देते हैं। लास्ट क्लास में पहले तो अपने के पास साइन थीटा किसके बराबर होता है, जैसे अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये सारे हम बता दिए लास्ट क्लास में। ये क्लास में लेक्चर नंबर 1 में बताए। ठीक है, इसके बाद अपने पास साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 30 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 डिग्री किसके बराबर होता है, 45 डिग्री किसके बराबर होता है। ये हम ये लेक्चर नंबर 2 में बताएं। कौन से लेक्चर नंबर 2 में। अब ये जो लेक्चर नंबर 2 है ना, ये लेक्चर नंबर 2 भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए लेक्चर नंबर 2 भी जरूर देखिएगा। क्योंकि लेक्चर नंबर 2 नहीं देखिएगा ना तो आपको ना बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से आते हैं, तो वो क्वेश्चंस फिर आप मिस कर जाइएगा। और आज के इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे, आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे, फिर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले अपने के पास पहला जो आइडेंटिटी होता है वो अपने के पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू अपने पास 1 के बराबर है। सबसे पहले हम इसको प्रूफ करेंगे। जब प्रूफ करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसके बाद हम इसको 2-4 फॉर्मूले जो आते हैं वो सारे फॉर्मूले हम ड्राइव भी करेंगे। चलिए सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक राइट ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। इस एंगल को क्या मान लेते हैं, थीटा। तो ये है ए, ये है बी और ये रहा अपने के पास सी के बराबर। इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसको बेस कहा जाता है और इसको अपने पास क्या कहा जाता है, तो हाइपोटेन्यूस कहा जाता है। अब हम LHS को RHS के बराबर प्रूफ करते हैं। तो LHS अपने के किस बराबर है, तो LHS है अपने के पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, हाँ या ना। जब साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा अपने के किस बराबर होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपने के किस बराबर है, P के बराबर, और हाइपोटेन्यूस H के बराबर। इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स कॉस थीटा किस बराबर, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी आधार बट्टा कर्ण के बराबर। तो बेस और अपॉन हाइपोटेन्यूस इनका होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया पी स्क्वायर और अपॉन में एच स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। और प्लस टाइम्स ये हो गया अपने पास बी स्क्वायर और अपॉन में एच स्क्वायर के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो ये अपने पास किस बराबर, एच स्क्वायर के बराबर, ये आ गया अपने पास पी स्क्वायर और प्लस टाइम्स बी स्क्वायर के बराबर। अगर इसमें अपने पास पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ये बी स्क्वायर है, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर, एच स्क्वायर के बराबर। और नीचे भी एच स्क्वायर है, जाने वाले को रोक कौन सकता है, ट्रिंग और ट्रिंग। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1 के बराबर। यही तो हमारे पास RHS है। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये वाले हो गया, पहला नंबर फॉर्मूला। हम आपको सारे फॉर्मूले एक एक करके लिखा देंगे। पहले आपके पास ये देख लीजिए कि ये 3 आइडेंटिटी होते हैं, तीनों आइडेंटिटी हम आपको प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, अगला अपने के पास आइडेंटिटी होता है अपने के पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अपने के किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इससे कितने फॉर्मूले बनेंगे नहीं बनेंगे वो सारी बातें अभी हम बताएंगे, पहले हम प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने से बताइए LHS किसके बराबर दे रखा है, तो LHS यानी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अपने दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा अपने क्या होता है, तो कर्ण बट्टा आधार के बराबर होता है। तो कर्ण अपने H के बराबर है और आधार अपने B के बराबर है, यानी H बट्टा B का होल स्क्वायर। माइनस टाइम्स टेन थीटा किस बराबर होता है, P बट्टा B के बराबर होता है। तो P बट्टा B का होल स्क्वायर, बाहर स्क्वायर है क्योंकि टेन थीटा का वैल्यू ये होता है। तो ये आ गया किस बराबर, H स्क्वायर और अपॉन में B स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से आ गया किस बराबर, P स्क्वायर और अपॉन में B स्क्वायर के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अपने पास माइनस होगा, नॉट अपने के पास ये होगा बराबर। अब अपने कैसे बताइए यहाँ से, तो ये किस आ जाएंगे, तो H स्क्वायर और माइनस टाइम्स पी स्क्वायर और बट्टा में बी स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। अब आपको पता है कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपने किस बराबर होता है, बी स्क्वायर के बराबर होता है। बी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर के बराबर, यानी ये किस बराबर आ जाएंगे, 1 के बराबर। यहाँ से भी अपने पास जाने वाले को रोक कौन सकता है, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। ठीक है, तो अब अपने पास एक आइडेंटिटी ये वाले हो गए। ठीक है, किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अगला आइडेंटिटी अपने पास क्या है, तो अगला आइडेंटिटी अपने पास कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स अपने पास कॉट स्क्वायर थीटा
इक्वल टू अपने किस तरह आ जाएंगे 1 के बराबर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब हम प्रूफ करने चलते हैं। तो LHS अपने किस बराबर दे रखा है, LHS से दे रखा है अपने के पास कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा अपने किस बराबर, तो कॉसेक थीटा अपने के पास होता है हाइपोटेनियस यानी अपने के पास कर्ण और बट्टा अपने के पास पी इन पूरे का होल स्क्वायर। और कॉट थीटा अपने के पास किस बराबर होता है, तो कॉट थीटा होता है अपने के पास आधार और बट्टा, आधार को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, आधार बट्टा लंब इनका होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ से आगे अपने के बराबर एच स्क्वायर और अपॉन में पी स्क्वायर के बराबर, माइनस टेन सिक्स बी स्क्वायर और अपॉन में पी स्क्वायर के बराबर है। जैसे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएंगे एच स्क्वायर और माइनस टेन बी स्क्वायर के बराबर और बट्टा में पी स्क्वायर के बराबर है। सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, तो ये आ गया अपने पास पी स्क्वायर और बट्टा में पी स्क्वायर के बराबर, यानी ये किस तरह आ जाएंगे 1 के बराबर। और यही तो हमारे पास क्या था, यही तो हमारे पास इसका RHS था और ये अपने के पास इसका RHS था, हाँ या ना, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। ये 3 आइडेंटिटी होती है, इस 3 आइडेंटिटी से कम 8-9 फॉर्मूले बनेंगे, वो सारे फॉर्मूले हम एक एक करके आपको दिखा देते हैं। तो ये हमारे पास ये 3 आइडेंटिटी हम आपको प्रूफ करके बता दी कि ये प्रूफ कैसे होता है। चलिए अब फॉर्मूला पर बढ़। पहला आइडेंटिटी अपने पास कौन सा था, पहला आइडेंटिटी था अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू अपने के बराबर है 1 के बराबर। अब यही से अपने पास एक और फॉर्मूला, यही तो अपने पास ये अपने आप में एक फॉर्मूला है, ये अपने आप में क्या है, एक फॉर्मूला है। अगला आइडेंटिटी अपने पास क्या कीजिए, इस साइन स्क्वायर को, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, बराबर ये आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने पास स्क्वायर को जैसे इधर भेजेंगे तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जैसे स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट के बराबर, हाँ है ना। इस स्क्वायर को हम क्या भेजें, उधर भेज दिए, तो ये आ गया अपने किस बराबर, इसके बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, यानी हमारे पास ये 2 फॉर्मूले यहाँ से आ गए बराबर। तो यहाँ से अपने पास पहला, ये दूसरा फॉर्मूला और ये रहा अपने पास तीसरा फॉर्मूला। अभी यहाँ से और भी ड्राइव होगा। अगला अपने पास कौन सा, तो यहाँ से अपने पास चौथा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला हमारे पास साइन स्क्वायर, अभी का कॉस स्क्वायर भेजे थे, अब साइन स्क्वायर को भेजेंगे, तो यहाँ से अपने पास कॉस स्क्वायर किस बराबर हो जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा किस बराबर जाएंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, हाँ है ना। ये एक फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। बस फॉर्मूले याद करते जाइए। अब फॉर्मूला की बहुत छार लगने वाली है, पांचवा फॉर्मूला। तो पांचवा फॉर्मूला अपने के पास स्क्वायर को इधर रहने देते हैं, इस साइड भेज देते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, यानी जहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देखे वहां पर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी हमारे पास एक आइडेंटिटी से टोटल 4 फॉर्मूले निकले, यानी यहाँ से 5 फॉर्मूले। अब अपने पास छठा फॉर्मूला, छठा अपने के पास आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी कौन सी वाली, तो ये वाली। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किस बराबर है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किस बराबर है, 1 के बराबर। तो यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो ये आ गया अपने किस बराबर, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने के पास एक छठा फॉर्मूला ये रहा, छठा नंबर। सातवां नंबर का फॉर्मूला ये रहा, कुछ नहीं किया, टेन स्क्वायर को इधर भेज दिए। अब अपने के पास क्या कीजिए, सेक स्क्वायर को सेक ही रहने देते, सेक थीटा अपने किस आ जाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, हाँ है ना। तो एक अपने के पास ये रहा, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले हो गए, ठीक है। तो ये आ गया 6, ये आ गया अपने के पास 7वां नंबर, ये रहा अपने के पास 8वां नंबर, ठीक है। अब अपने के पास 9वां नंबर बताइए, 9वां नंबर अब की बार हम किसको भेजें, तो भेजें अपने का सेक स्क्वायर, अब की बार टेन स्क्वायर को भेजेंगे। तो यहाँ से टेन स्क्वायर को नहीं, सेक स्क्वायर को भेजेंगे। टेन स्क्वायर को जैसे ही भेजेंगे ना, तो ये अपने के पास होता है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। हम सेक स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिए, तो ये 9वां नंबर फॉर्मूला। 10वां नंबर बताइए, 9वां के बाद 10वां, 10वां अपने के पास किस बराबर होता है, तो यहाँ से आ गया अपने के पास बराबर, तो टेन स्क्वायर को अपने के पास क्या कीजिए, टेन थीटा लिख दीजिए। तो टेन थीटा अपने किस बराबर आ जाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। ये हमारे पास ये 10 फॉर्मूले यहाँ पर आ गए, बराबर। तो टोटल अपने पास 10, अभी काम खत्म नहीं हुआ है दया, ठीक है। 11वां नंबर फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद अपने पास यहाँ पर जगह है नहीं, इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। तो 11वां नंबर फॉर्मूला अपने पास कौन सा आइडेंटिटी, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं, ये वाला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से आ गया अपने पास कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स कौन सा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू किस बराबर होता है, 1 के बराबर। ये अपने पास 11वां नंबर फॉर्मूला, बराबर। यानी तो अपने के पास ये कीजिए, 11वां नंबर अपने के पास यहीं से इसको हटा देते हैं, इसको अपने के पास हम नीचे तत्काल के लिए यहाँ भेजिए, तो अपने के पास हम नीचे लिख सकते हैं क्या, एक सेकेंड, ठीक है। ये आ गया अपने के पास 10 फॉर्मूले हैं ना, इसको हम क्या करते हैं, उठा करके यहाँ पर ले आते, ठीक है। ये अपने के पास इतने फॉर्मूले हैं, इसको अपने के पास थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, ठीक है। ये आ गया अपने के पास थोड़ा सा, ताकि हमारे पास जगह की कमी ना हो, ठीक है। क्योंकि और सारे फॉर्मूले एक जगह आ जाएगा ना, तो काम अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। अब देखिए, अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास 11वां नंबर फॉर्मूला। बताइए यहाँ से अपने के पास ये इसके बराबर हो गया, जैसे अपने पास ये इसके बराबर हो गया, अब अपने पास सबको इधर भेजते जाइए।
तो 12वें नंबर में अपने पास क्या आ जाएंगे, तो 12वें नंबर में अपने के पास आ जाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइन इक्वल टू अपने के आ जाएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर, हाँ है ना, ये आ गया अपने के इसके बराबर। तो ये आपको सारे फॉर्मूले आपको याद रखने, कुछ नहीं कंसेशन है, सारे याद मतलब याद। 12 के बाद अपने पास 13वां नंबर फॉर्मूला, तो यहाँ से अपने पास कॉसेक थीटा अपने के आ जाएंगे, तो कॉसेक थीटा अपने के आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कौन सा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और हम आपको ये स्टार मार्क लगा देंगे कि जो कौन सा ज़्यादा याद रखना है, ठीक है, आपको पूरा 100% याद होनी चाहिए। 13 के बाद अपने पास 14 नंबर फॉर्मूला, 14 नंबर फॉर्मूला अपने पास क्या है, तो अब अपने के पास कॉसेक उधर भेजते हैं, तो यहाँ से अपने पास कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे कॉट स्क्वायर थीटा, जैसे इसको इधर भेजेंगे तो ये आ गया अपने के पास कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना, ये आ गया अपने के पास 14 नंबर फॉर्मूला। 15 नंबर फॉर्मूला बताइए, तो यहाँ से अपने के पास कॉट थीटा, अब कहिए सर सॉल्व भी तो कर रहे हो, फॉर्मूला क्या, तो तुम्हें याद होनी चाहिए यहाँ पे सॉल्व करने से, ऐसा नहीं कि याद हो जाता है, लेकिन सॉल्व करने से यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे लगाने आना चाहिए। तो ये आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, यह बन गया 15 नंबर फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ है, पहले इसमें हम ये लगा देते कि इसको आपको याद कौन कौन से रखने हैं। तो अब आपको कौन सा याद होनी चाहिए, तो ये वाले तो याद होनी चाहिए, इसके बाद अपने पास ये वाले भी याद होनी चाहिए, ये याद नहीं भी रखेगा ना तो काम चल सकता है, लेकिन ये तो याद होनी चाहिए, ये वाले भी याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपने के पास ये वाले तो याद होनी ही चाहिए, इसके बाद अपने के पास ये वाले तो याद होनी चाहिए, ये वाले भी याद होनी ही चाहिए, किसी भी हाल में याद होनी चाहिए, ये वाले भी याद होनी चाहिए, ये वाले भी याद होनी चाहिए, इसके बाद अपने पास ये वाले याद होनी चाहिए। यानी हम कितने फॉर्मूले बताएं टोटल 15, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 फॉर्मूले तो आपको एटलीस्ट याद होनी ही चाहिए किसी भी कंडीशन पे, ठीक है। इसके बाद अपन के पास अब थोड़ी सी आइडेंटिटी के बारे में आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको लेकर के नहीं इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम आपको प्रूफ करते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास पता है कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है, किसके बराबर, 1 के बराबर। यानी यहां से हम इसको लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी सेक थीटा किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास सेक थीटा और माइनस टाइम्स टेन थीटा, और इनटू अपने किसके बराबर होता है, तो यहां से आ गया अपने पास सेक थीटा प्लस टाइम्स टेन थीटा के बराबर, किसके बराबर, टेन थीटा के बराबर, इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। अगर आप थोड़ा बहुत नोटिस करेंगे तो यानी अपने के पास यहाँ से हम कह सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टाइम्स टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये होता है अपने पास 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस टाइम्स टेन थीटा के बराबर, हाँ है ना, ठीक है। ये अपने के पास आपको ध्यान रखना है, याद नहीं रखेगा तो चलेगा, लेकिन ध्यान आपको याद रखना चाहिए, मतलब आपको दिमाग में आनी चाहिए कि अच्छा ऐसा कुछ पढ़े थे, ठीक है। सिमिलरली अपने पास यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू किसके बराबर देंगे, तो 1 अपॉन में बताइए, ये आ गया किसके बराबर, सेक थीटा, और यहाँ से आ गया अपने किसके बराबर, माइनस टाइम्स टेन थीटा के बराबर। यानी अपने के पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और अपने पास इसको हम इसके बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अपने के पास ट्रिग्नोमेट्री में सीधी सी बात है, अपने पास ये तो सिर्फ टीजर है, अभी पिक्चर बाकी है, टीजर भी नहीं, ये सिर्फ अभी पोस्टर आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th में काफी ज्यादा वास्ट रूप है, ठीक है। तो ये अपने 16 नंबर फॉर्मूला आप अगर लिखना चाहते हैं तो 16 नंबर फॉर्मूला में आप इसको काउंट कर लीजिए। तो ये हमारे पास इतने फॉर्मूले हो गए। आगे अपने के पास सिमिलरली, तो यहाँ से अपने पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा, ये अपने किसके बराबर होता है, तो ये भी 1 के बराबर होता है। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगे तो ये किस आ जाएंगे, कॉसेक थीटा माइनस टाइम्स कॉट थीटा, है ना, और इंटू अपने किस बराबर जाएंगे, तो इंटू आ गया अपने किस बराबर, कॉसेक थीटा और प्लस टाइम्स कॉट थीटा के बराबर, बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला लगाएं। तो यहाँ से अपन किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास कॉसेक थीटा और माइनस टाइम्स कॉट थीटा किस बराबर हो जाएंगे, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1 अपॉन में आ गया अपने के पास कॉसेक थीटा प्लस टाइम्स कॉट थीटा के बराबर, हाँ है ना। यानी आपको ये भी याद होनी चाहिए, बस याद नहीं तो अपने के पास ध्यान तो एटलीस्ट होनी चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ाया है मास्टर ने, ठीक है। अब अपने के पास अगला क्या हो सकता है, तो अगला अपने के पास आ जा सकते हैं कॉसेक थीटा और प्लस टाइम्स किस बराबर, तो कॉट थीटा, ठीक है। अब अपने पास प्लस कॉट थीटा को इधर रखें तो ये अपने के आ जाएंगे, तो 1 अपॉन में, तो माइनस वाले को इधर भेज दीजिए, तो ये आ गया किस बराबर, तो कॉसेक थीटा और माइनस टाइम्स कॉट थीटा के बराबर। अब यहाँ पर अपने पास थीटा की जगह ए, थीटा की जगह बी कुछ भी डाल दे तो काम चल जाएगा। यहाँ से अपने पास थीटा की जगह ए बी डाल दे तब पर भी काम चल जाएगा, थीटा की जगह अपने के पास सी डाल दे तब पर भी काम चल जाएगा, यानी थीटा की जगह अल्फा बीटा गामा कुछ भी डाल सकता है। बस हम आपको इतने फॉर्मूले आपको बता दिए, इतने फॉर्मूले अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। और लेक्चर नंबर 2 में जितने भी फॉर्मूले बताए उन सब के बारे में तो आपको पता होनी ही चाहिए। जैसे लेक्चर नंबर 2 में हम क्या बताए थे कि साइन थीटा इंटू अपने पास कौन सा, कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो 1 अपॉन में कॉसेक थीटा,
यही थोड़ी होता है मास्टर, और भी तो होता है। तो कॉसेक थीटा अपन किसके बराबर होता है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन में साइन थीटा, यानी जहां जहां 1 अपॉन साइन थीटा वहां पर हम ये लिख सकते हैं। किसी को कोई इतराज, ये अपने के पास एक आ गया बराबर। अगला अपने के पास क्या, तो अगला अपने के पास साइन थीटा वाला हो गया, कॉस थीटा वाला देख लीजिए। तो यहाँ से अपने के पास कॉस थीटा और इंटू अपने के पास कौन सा, तो कॉस थीटा इंटू अपने के पास सेक इंटू सेक थीटा, ये किसके बराबर होता है, तो ये अपने के पास ये भी 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से अपने के पास क्या आ जाएंगे, कॉस थीटा इक्वल टू आ गया अपने के पास 1 अपॉन में सेक थीटा के बराबर, हाँ है ना, 1 बट्टा सेक थीटा के बराबर। सिमिलरली यहाँ से अपने के पास अगर हम सेक थीटा लिखेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो सेक थीटा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 1 बट्टा में कॉस थीटा के बराबर, हाँ है ना। ये भी आपको याद होनी चाहिए, ये तो याद होनी चाहिए, ठीक है, जिन पे कंसेशन देना था हम दे चुके हैं, ठीक है। कॉस एक थीटा के बाद अपने पास टेन थीटा इंटू अपने पास कौन सा, तो कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 के बराबर, यानी जहां पर हमें टेन थीटा दिखेगा यहाँ से अपने पास 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं, हाँ है ना, और जहां पे 1 अपॉन कॉट थीटा दिखेगा वहां पर टेन थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली अपने के पास कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो कॉट थीटा को 1 अपॉन में किसके बराबर, तो टेन थीटा के बराबर। ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये आ गया। और एक चीज और बताए थे, कौन सा, यहाँ से अपने पास टेन थीटा इक्वल टू हम क्या बताए थे, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, कहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर। तो टेन थीटा इंटू अपने किस तरह हो जाएंगे, टेन थीटा इक्वल टू बताइए, टेन थीटा इक्वल टू होता है अपने पास साइन थीटा और बट्टा में कॉस क्या होता है, तो कॉस थीटा, हाँ है ना। और सिमिलरली अपने पास कॉस थीटा इक्वल टू, सॉरी कॉस थीटा नहीं बल्कि अपने पास कॉट थीटा, किस तरह अपने कॉट थीटा इक्वल टू किस तरह होता है, तो इसका उल्टा, तो कॉस थीटा और बट्टा में अपने पास क्या होता है, साइन थीटा के बराबर। यानी आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपको अच्छे से करना है, पूरा अच्छा से एकदम तहलका मचा करके करना है, तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद होनी चाहिए, मतलब याद, और कोई भी रामा कटोरा हमारे पास नहीं होनी चाहिए, याद मतलब याद होनी चाहिए और कुछ नहीं। तो टोटल इधर 15 है, 15 में से हम 6 तो ऐसे भी कैप कर दिए, तो 9 इधर याद करना है, और अपने के पास ये 1 3 3 6 3 9 और ये आ गया अपने किसके बराबर, ये 2 इधर याद करना है। तो आपके पास टोटल 20 से 25 फॉर्मूले अगर आप याद कर रख लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपसे बनेंगे, अदरवाइज नहीं रखते हैं तो फिर आपके मोए मोए होंगे और हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले आपको तो पता होनी ही चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है बस। और अगर आपको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखना है तो ऊपर आई बटन में जाकर के देख सकते हैं। अब हम चलते हैं डायरेक्ट कहां पर, तो डायरेक्ट हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप क्वेश्चंस के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। फॉर्मूले आपको याद हो गया फिर भी आपसे क्वेश्चंस बनेंगे या ना बनेंगे इसकी गारंटी आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस ही अपने के पास इकलौता ऐसा तरीका है जिससे मैथ सीखा जा सकता है। आप फॉर्मूले रट्टा मार करके मैथ नहीं सीख सकते हैं, सीधी सी बात है। तो चलिए आप बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू पी के बराबर है एवं कॉस थीटा अपने क्यू के बराबर है तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकालें। चलिए हमें निकालना क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी की जगह अपने पास क्या दे रखा है, तो साइन थीटा दे रखा है, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस बराबर, क्यू की जगह क्या दे रखा है, तो कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस टाइम्स किस बराबर, तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। अब देखिए यहाँ पे आपके पास फॉर्मूले में हम क्या बताएं कि यहाँ पे भी थीटा यहाँ पे भी थीटा है, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाए तो ये अपने किस बराबर हो जाए, 1 के बराबर, यानी हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर किस बराबर हो जाएंगे, 1 के बराबर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चंस, काफी आसान क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे ऊपर तक, और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अगला अपने के पास अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो अगला क्वेश्चन में आपने के पास क्या कह रहा है कि यदि cos a इक्वल टू एक्स है तो sin x का मान या x के पदों में बताइए। देखिए अब अपने पास यहाँ पर फॉर्मूला याद आएगा, क्या आएगा, फॉर्मूला याद। हम आपको यहाँ पर फॉर्मूला बता देते हैं। आपको पता है कि साइन स्क्वायर a और प्लस टाइम्स कॉस स्क्वायर a इक्वल टू अपने पास 1 के बराबर होता है, हाँ या ना, 1 के बराबर। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये अपने के पास x नहीं होगा बल्कि अपने के पास यहाँ पर a होगा, ठीक है, बस अपने पास थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। तो साइन a का मान x के पदों में लिखना है। यहाँ से अपने बताइए, तो यहाँ से अपने साइन स्क्वायर हम चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूले याद रख सकते हैं, और प्लस टर्म्स कॉस स्क्वायर a की जगह क्या x है, यानी x का होल स्क्वायर इक्वल टू आगे x बराबर 1 के बराबर। यहाँ से अपने बताइए, तो यहाँ से अपने किस तरह तो साइन स्क्वायर a और इक्वल टू किस तरह तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से हमारे पास साइन a का वैल्यू पूछ रखा है, साइन a का किसके पदों में, तो x के पदों में, तो यह आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना, क्या गया। अगर आपको फॉर्मूले याद रहते तो डायरेक्ट बना देते। देखिए डायरेक्ट फार्मूला, डीएफ मतलब डायरेक्ट फार्मूला। यहाँ से हमारे पास साइन ए जो होता है वो अपन किसके बराबर होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, हाँ या ना। तो यहाँ से आ गया अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए अपन किसके बराबर है, एक्स के बराबर है।
एक्स का होल स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है। तो अपने पास देखिए 2 लाइन में आंसर आ गया और आपका 1 2 3 4 लाइन में। तो आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट। तो ये थे अपने के पास सिंपल सा सस्ता सा सुविस्ता सा सवाल सब था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि cos a tan a sec a, हमारे पास इन सारे को sin a के पदों में व्यक्त करें। क्या करें कि cos को भी अपने के पास sin a में, sin tan को भी और sec को भी। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूले काम आएंगे। तो यहाँ से अपने के पास बताइए cos a अपने के पास बराबर जाएंगे cos a, हमारे पास लेफ्ट साइड cos a, राइट साइड सिर्फ और सिर्फ sin होना चाहिए। तो 1 माइनस टाइम्स किसके बराबर, तो sin स्क्वायर a के बराबर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है और कुछ नहीं। ठीक है, अब अपने के पास अगला फॉर्मूला, तो टेन ए को अपने पास किस में व्यक्त करना है, तो अपने के पास साइन ए में व्यक्त करना है। तो यहाँ से टेन ए इक्वल टू किस बराबर होता है, टेन ए अपने पास होता है साइन ए और बट्टा में अपने पास बराबर होता है तो कॉस ए के बराबर, हाँ या ना। चलिए साइन ए अपने के पास किस बराबर, तो साइन ए तो अपने पास आ गया, कॉस ए को साइन ए में बदल दीजिए। तो साइन ए को कॉस ए अपने किस बराबर होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर, हाँ या ना। यानी टेन ए अपने पास किस बराबर जाएंगे, साइन के पदों में अगर बदलिएगा तो ये हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला अपने के पास क्या दे रखा है, अगला दे रखा है अपने के पास साइन ए को सेक ए को साइन एन में, यानी सेक ए अपने के किस बराबर होता है, सेक ए होता है 1 अपॉन में कॉस ए के बराबर, हाँ या ना। जब 1 अपॉन कॉस ए, अब देखिए सारे फॉर्मूले डायरेक्ट लग रहे हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आपके मोए मोए होंगे और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कॉस ए अपने किस बराबर देंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ए अभी निकालें, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है। यानी हमारे पास ये जो सेक ए है वो अपने किसके बराबर होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट होता है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन जिसको अपने साइन ए के पदों में सबको हम व्यक्त कर दिए, और कैसे, तो फॉर्मूले याद है तब, अदरवाइज आप भी व्यक्त नहीं कर सकते थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर अपने क्या कर रहा है कि साइन ए कॉस ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। काफी ज्यादा सिंपल, साइन ए को अपने सेक ए को, तो यहाँ से हमें पता है कि साइन ए अपने किस बराबर होता है, तो साइन ए होता है अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। अब हमारे पास ये भी पता है कि कॉस ए अपने किस बराबर होता है, तो 1 अपॉन में सेक ए होता है, इस बराबर सेक ए और इन पूरे का होल स्क्वायर। अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख लेते हैं तो ये लिखा हुआ अपने के पास सेक स्क्वायर ए और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, और बट्टा में अपने किस बराबर होता है, तो ये आ गया अपने पास सेक स्क्वायर ए के बराबर। यहाँ से अगर आप सॉल्व कीजिएगा ना तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर, अगर आप यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, और ऊपर यहाँ पर भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यह अपने किस बराबर, सेक स्क्वायर ए के बराबर, और इस पूरे के रूट है तो रूट अपने पास ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपने पास किस बराबर होता है, तो ये अपने पास टेन स्क्वायर, अच्छा सेक स्क्वायर में बदलना है ना, तो यहाँ से अपने पास सेक में ही रहने देते हैं। तो यह अपने पास बराबर सेक स्क्वायर ए और माइनस टाइम्स 1 और बट्टा में अपने पास आ जाएंगे तो सेक ए के बराबर। ये हमारे पास कौन सा बदला, तो साइन ए बदल गया अपने के पास सेक में, यानी ये अपने के पास साइन को सेक में हम बदल दिए। अब अपने पास कॉस को सेक में बदलना, ये चुटकी का खेल है। तो कॉस ए इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो एक बट्टा अपने के पास किस तरह आ जाएंगे, तो साइन ये एक बट्टा सेक ए के बराबर, एक बट्टा सेक ए के बराबर। ये तो अपने के पास ऐसे भी आसान था। ठीक है, अब अपने के पास बताइए अगला अपने के पास कौन सा है, तो कॉसेक ए। तो यहाँ से अपने के पास कॉसेक ए इक्वल टू अपने के पास क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए को लिख सकते हैं क्या, 1 बट्टा में अपने के पास साइन ए, हाँ है ना। जब एक बट्टा साइन ए, और साइन ए का वैल्यू अभी निकालें, साइन ए का वैल्यू अपने पास एक बट्टा में स्क्वायर रूट ऑफ अपने पास करा देंगे तो सेक स्क्वायर ए और माइनस टाइम्स 1 और बट्टा में अपने पास करा देंगे तो बट्टा में आ गया अपने पास बराबर, तो सेक ए के बराबर। अब देखिए अपने पास इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको अपने पास रेसिप्रोकल कर दीजिए। जैसे हम उल्टा करेंगे तो ये जो लिखा हुआ अपने पास लिखा हुआ है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, यानी हर का हर जाएगा अंश में, तो सेक ए और बट्टा में अपने पास क्या लिखा हुआ है, तो सेक ए और स्क्वायर रूट ऑफ अपने पास आ जाएंगे सेक स्क्वायर ए और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। यानी अपने के पास ये जो है कॉसेक ए को अपने का सेक ए में लिखना है, तो अपने के पास ये कॉसेक ए अपने के बराबर जाएंगे, तो कॉसेक ए इक्वल टू आ गया अपने के के बराबर। यानी एक आंसर अपने पास ये वाले हो गए, एक आंसर अपने पास ये वाले हो गए, और अगला अपने पास आंसर ये वाले हो गए। ठीक है, तो देख लिया अपने पास कैसे बदला जाता है, और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके, और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में अपने के पास क्या दे रखा है, ये रहा, पीछे हो गया क्या ज़्यादा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास अगला क्वेश्चन। इसमें अपन क्या कह रहा है, साइन ए और कॉस ए को टेन ए के पदों में बदलो। साइन ए और कॉस ए को अपने किस में बदलना है, तो टेन ए के पदों में बदलना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। साइन ए को अपने पास किस में बदलना है, साइन ए और कॉस ए को अपने किस में बदल दीजिए, तो टेन ए में बदल दीजिए। काम खत्म, टेन ए के पदों में व्यक्त कर दीजिए। ये आपका होमवर्क है, आप होमवर्क खुद से कर लीजिएगा। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन प्रूफ वाले होंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या तरह का कि कॉट थीटा 4/5 है, तो त्रिकोणमितीय तदामय का प्रयोग करके टेन थीटा साइन थीटा टेन थीटा कॉट थीटा
सेक थीटा कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करें। अब अपने पास त्रिकोणमितीय तदामय मतलब क्या कह रहा है कि त्रिकोणमितीय फॉर्मूला का यूज करके कॉस थीटा 4/5 है, तो अपने पास त्रिकोणमितीय फॉर्मूला का प्रयोग करके इसका वैल्यू हमें निकालने हैं। यहाँ से बताइए साइन थीटा अपने पास किस बराबर होता है, साइन थीटा होता है अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस किस बराबर, तो ये आ गया अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, 1 माइनस किसके बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो ये आ गया अपने पास कॉस थीटा का वैल्यू 4/5 है, यहाँ से 1 माइनस 4/5 इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर, हाँ है ना। यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 1 माइनस 16 और बट्टा में अपने किस तरह आ जाएंगे 25 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो किस तरह आ जाएंगे 25 और माइनस टाइम 16 और बट्टा में किस तरह आ जाएंगे 25 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 25 में से 16 जाएगा तो अपने किस तरह आ जाएंगे 9 के बराबर, 9/25 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये किस तरह आ जाएंगे 3/5 के बराबर, यानी यहाँ से अपने का साइन थीटा किस बराबर हो गया 3/5 के बराबर, एक तो हमारे पास बदल गया। अगला अपने पास क्या कर रहा है टेन थीटा, चलिए हम एक एक करके, अब तो आसान है सारे ऐसे ही बदल जाएंगे। टेन थीटा हमें पता है किसके बराबर होता है, तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा के बराबर। अब अपन के पास फॉर्मूला लगाते जाइए, फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर मोए मोए होगा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, टेन थीटा बन गया साइन थीटा किसके बराबर, तो 3/5 के बराबर, और कॉस थीटा बन गया किसके बराबर 4/5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो इस तरह आ जाएंगे 3/5 और गुन्ने अपने पास 5/4 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 5 और 5 गया, यानी अपने किस तरह आ जाएंगे 3/4 के बराबर, यानी टेन थीटा अपने किसके बराबर जाएंगे तो 3/4 के बराबर। अब अपने पास क्या पूछा, अब तो सब एक दूसरे का उल्टा है। यहाँ से अपने पास क्या पूछा कॉट थीटा, हमें पता है इधर अपने पास लिख लेते हैं। यहाँ से अपने पास बताइए तो कॉट थीटा अपने किस तरह आ जाएंगे, कॉट थीटा होता है अपने पास 1/tan थीटा के बराबर, किस बराबर 1/tan थीटा, यानी ये किस तरह आ जाएंगे 1/3/4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 4 डायरेक्ट ऊपर जाएगा तो 4/3 के बराबर हो जाएंगे, यानी ये अपने पास किस तरह आ जाएंगे कॉट थीटा के बराबर। अगला अपने पास बताइए, अगला अपने पास क्या रहेगा सेक, सेक थीटा हमें पता है कि 1 में कॉस थीटा के बराबर होता है, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास 1/cos थीटा, यानी कॉस थीटा अपने किस बराबर 4/5 के बराबर, यानी बट्टा का बट्टा जाएगा अट्टा में, यानी ऊपर जाएगा 5/4 के बराबर, यानी सेक थीटा अपने किस बराबर जाएंगे 5/4 के बराबर, है ना। सेक के बाद अपने पास पूछा क्या, तो कॉसेक थीटा, यहाँ से अपने पास कॉसेक थीटा अपने किस बराबर होता है, तो 1/sin थीटा के बराबर, हाँ है ना। अब ये हमें कैसे पता, तो फॉर्मूले होते हैं, इसलिए बोले थे कि फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। साइन थीटा अपने पास 3/5 आ गया, 3/5 यानी बट्टा का बट्टा जाएगा ऊपर तो ये आ गया 5/3 के बराबर है, यानी एक आंसर अपने पास ये हो गया। जितना भी बॉक्स में लिखे थे वो सारे हमारे पास क्या आ जाएंगे, इनके आंसर हो गए। एक आंसर अपने पास साइन थीटा इसके बराबर, टेन थीटा अपने पास इसके बराबर। अगर आप ट्रायंगल भी बनाकर लिखिएगा ना तो अपने पास आंसर यही होगा, सेक थीटा अपने पास 5/4 के बराबर और कॉसेक थीटा अपने पास 5/3 के बराबर। तो ये हमारे पास सारे चीज हो गए कि अपने पास इसको कैसे हम प्रूफ करते हैं ये आपको हम बता दिए। तो ये अपने के पास एक है, ठीक है, खैर इतना करने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाइएगा। तो ये थे अपने पास क्वेश्चंस, अच्छा क्वेश्चन था, हम एक ही क्वेश्चंस में सारा क्वेश्चंस कवर कर दिए। अगला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दरकार है कि कॉट थीटा 7/8 है, तो इसका मान निकालें। क्या दरकार है अपने पास, कॉट थीटा 7/8 है तो इसका वैल्यू हमें निकालने हैं। चलिए यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, LHS इसका मान अपने पास निकालना है साइन थीटा 1 + sin थीटा, और यहाँ से अपने पास इंटू में किसके बराबर दे रखा है, इंटू में 1 - sin थीटा के बराबर, होल अपोन में अपने किसके बराबर दे रखा है, तो 1 + sin थीटा, और इंटू में अपने किसके बराबर दे रखा है, तो 1 - sin थीटा नहीं, यहाँ से अपने किसके बराबर 1 + cos थीटा, इंटू में क्या दे रखा है, यहाँ से आ गया 1 माइनस टाइम्स अपने किसके बराबर दे रखा है, cos थीटा के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो a + b और a - b दे रखा है, यानी 1 - sin स्क्वायर थीटा लिखा हुआ ये दे आप क्या दे रखा है, sin स्क्वायर थीटा। अब अपने पास cot थीटा 7/8 है तो इसको अपने पास देख करके हम वैल्यू निकालने नहीं बैठ जाएंगे, ठीक है, और 1 माइनस किस तरह हो जाएंगे, ये 1 - cos स्क्वायर थीटा के बराबर, a - b अपने किस तरह होता है a² - b² के बराबर, 1 - sin स्क्वायर थीटा अपने किस बराबर होता है, तो cos स्क्वायर थीटा के बराबर, हाँ है ना। और ये बट्टा में अपने पास 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास बताइए, तो यहाँ से अपने पास करा जाइए तो cos थीटा और बट्टा में अपने पास sin थीटा लिख सकते हैं क्या, हाँ है ना। तो इन पूरे का अपने पास क्या आ जाएंगे होल स्क्वायर के बराबर। जब ये इन पूरे का होल स्क्वायर है यानी cos थीटा बट्टा sin थीटा cot थीटा ही होता है, cot थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अपने पास इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, cot थीटा अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो cot थीटा अपने पास 7/8 के बराबर, यानी 7/8 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। 7 का स्क्वायर अपने पास 49 के बराबर और 8 का स्क्वायर अपने पास 64 के बराबर, यानी 49 बट्टा अपने पास क्या आ जाएंगे 64 अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं अपने पास त्रिकोणमितीय तदामय यानी त्रिकोणमितीय फार्मूला का प्रयोग करके हम कैसे कैसे क्वेश्चंस को एकदम चुटकियों में ढेर कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये थे अपने पास अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं तो कम से कम हम जो बना रहे हैं ना उसके बाद आप खुद से बनाने की एक बार कोशिश जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये अपने के पास किधर गया, इधर गया।
ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या करा है कि टेन थीटा 1/√2 है, तो आपने क्या इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए इसको आना अपने पास दो तरीके से। जब टेन थीटा अपने पास 1/2 है तो हमारे पास कौन, ये स्टैंडर्ड एंगल है क्या? नहीं, 1/√2 स्टैंडर्ड एंगल है ही नहीं। अगर 1/√2 स्टैंडर्ड एंगल होता तो हम इसमें अपने पास थीटा निकालते, थीटा का वैल्यू यहाँ पर चिपकाते, काम खत्म। लेकिन हमारे पास ये स्टैंडर्ड एंगल है ही नहीं। जब स्टैंडर्ड एंगल है ही नहीं है तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू किसका निकालना है? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा, और बट्टा में अपने पास क्या दे रखा है? तो बट्टा में दे रखा अपने पास कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर, हाँ है ना। सबको क्या कीजिए, साइन बाय कॉस में बदल दीजिए। किसमें? साइन बाय कॉस में बदलिए। नहीं तो अपने पास कॉसेक स्क्वायर थीटा को टेन में बदला जा सकता है, टेन और कॉट में तो बदला ही जा सकता है। और आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा अपने किस बराबर होता है? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा अपने के पास हो जाता है 1 प्लस टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। किस बराबर? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर, हाँ है ना। और सेक स्क्वायर थीटा होता है अपने के पास किस बराबर? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। देख लीजिए अपने साइन और कॉस में बदल देते, टेन और कॉट में बदल देते, ये किस बराबर है? कॉसेक स्क्वायर थीटा किस बराबर? तो 1 प्लस टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर, हाँ है ना। और प्लस टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा अपने पास नीचे एज इट इज रहेगा नीचे। ठीक है, यहाँ से अपने पास बताइए तो ये किस तरह आ जाएंगे? तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स 1 और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे? तो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। और नीचे अपने किस तरह आ जाएंगे? तो नीचे आ गया अपने पास किस बराबर? तो 1 प्लस टाइम्स 2 कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर, हाँ है ना। ऊपर अपने कैसे बताइए तो ऊपर अपने कैसे आ जाएंगे? तो ये तो अपने का जो जाने वाला है, जाने वाले को रोक कौन सकता है? -1 गया। यहाँ से किस बराबर? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा, हाँ है ना। और बट्टा में अपने कैसे आ जाएंगे? तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस टाइम्स 2 कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। आपको पता है कि टेन थीटा 1/√2 है, तो ये अपने पास कॉट थीटा यहाँ से बता सकते हैं क्या? कॉट थीटा ऑब्वियसली बात है कि √2 के बराबर होगा। इतना तो कैलकुलेशन आता होगा। इसका क्या होता है? उल्टा होता है। जब इसका उल्टा होता है तो हम इसको उल्टा कर दिए तो ये √2 के बराबर। कॉट स्क्वायर थीटा किस बराबर? √2 इन पूरे का होल स्क्वायर। टेन थीटा अपने किस बराबर गया? तो टेन थीटा अपने पास 1/√2 इन पूरे का होल स्क्वायर, हाँ है ना। और पूरी के बट्टा में अपने पास क्या है? तो 1 प्लस कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा अपने पास किस बराबर है? तो √2 के बराबर, तो √2 का होल स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। यहाँ पर जगह है नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज से अपने पास यहाँ पर जगह है ना ऊपर, तो हम ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक आ जाएंगे तो 2 और माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर। बट्टा में अपने पास बताइए तो 1 प्लस 2 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो किस तरह आ जाएंगे? तो 4 और माइनस टाइम्स 1 और बट्टा 2 के बराबर, और गुने 2 1 3 के बराबर। 4 में से 1 जाएगा तो अपने किस तरह 3, और बट्टा में 2 गुने 3 के बराबर। 3 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी आगे किस बराबर? 1/2 के बराबर। यानी हमारे पास फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने किस तरह आ जाएंगे? 1/2 के बराबर आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास सिंपल सा क्वेश्चन था। बस अपने पास त्रिकोणमितीय तदामय का प्रयोग करते हुए अपने पास, यानी त्रिकोणमितीय फार्मूला का प्रयोग करते हुए अपने पास काम खत्म कीजिए। यानी इसको हम ये इसके बराबर कैसे लिखें? क्योंकि हमारे पास पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो ये थे अपने के पास क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में, तो ये रहा अपने के पास अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में अपने पास क्या कर रहा है कि टेन थीटा इक्वल टू 1 के बराबर है, तो 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू हमें बताने हैं। देखिए हम इसको अपने पास दो तरीके से करते हैं। एक तो अपने के पास टेन थीटा 1 एक स्टैंडर्ड एंगल है, 1 पे अपने पास वैल्यू पता है कि टेन 45 किस बराबर? तो 1 के बराबर होता है। और एक अपने के पास ये है कि अपने पास दूसरा तरीका, तो हम मेथड 1 लगाते हैं। मेथड 1 में हम क्या करते हैं? त्रिकोणमिति का प्रयोग करके काम खत्म करते हैं। तो यहाँ से अपने पास टेन थीटा किसके बराबर है? टेन थीटा 1 के बराबर है। हमें साइन थीटा निकालना है, और हमें पता है कि टेन थीटा अपने किसके बराबर? तो यहाँ से अपने बता सकते हैं क्या? तो टेन स्क्वायर थीटा किस बराबर जाएगी? 1 के बराबर, हाँ है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड। टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से अपने के पास सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स 1 के बराबर लिख सकते हैं, इक्वल टू किस बराबर जाएंगे? 1 के बराबर, हाँ है ना। यानी यहाँ से अपने पास सेक स्क्वायर थीटा किस बराबर हो जाएंगे? तो सेक स्क्वायर थीटा अपने पास 2 के बराबर हो जाएंगे, हाँ है। देख लीजिए अपने पास इधर जाएगा तो 2 के बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यानी अपने पास यहाँ से बता सकते हैं क्या? सेक थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा रहने दीजिए। सेक स्क्वायर, इसको जैसे ही हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इक्वल टू 2 के बराबर। हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके बराबर 1 अपॉन में अपने किस बराबर? 2 के बराबर। अब इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ से अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा किस बराबर हो जाएंगे? तो 2 के बराबर। कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास किस बराबर होता है? तो 1 माइनस टाइम साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे? 2 के बराबर। किसी को कोई एतराज? हमारी सबसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आ गया 1 अपॉन 2 होगा भी। जैसे हम इसको उल्टा करें तो यहाँ से अपने किस आ जाएंगे? ये आ गया अपने पास 1 अपॉन में 2 के बराबर। यहाँ से अपने कैसे बताइए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा ये हो गया। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ से कैसे लिख दिए? तो फॉर्मूले दिया, फॉर्मूले 1 अपॉन 2 के बराबर। यहाँ से अपने कैसे बताइए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को अपने पास इधर आने देते तो बाद में उधर भेजते हैं। यहाँ से अपने पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किस आ जाएंगे? 1/2 और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, और यहाँ पर भी माइनस। यहाँ से अपने के पास क्या करते हैं? हम ऊपर लिख लेते हैं। बताइए ऊपर आपने किस आ जाएंगे? तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू किस आ जाएंगे? तो ये आ गया अपने पास 2 में से 1 माइनस 2 और अपॉन 2 के बराबर, यानी आ गया माइनस टाइम्स साइन स्क्वायर
थीटा इक्वल टू किस आ जाएगा माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर, यानी यहाँ से अपने पास साइन थीटा किस बराबर हो जाएंगे, तो साइन थीटा आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 के बराबर, हाँ है ना, क्योंकि अपने पास ये माइनस और माइनस से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो 1/√2 के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे सभी यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आपने कहा जब ये इसके बराबर हो गया तो अब आपने कहा 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो बताइए हमारे पास वैल्यू क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा। देखिए आपने कहा कितना लंबा चौड़ा है, हम दूसरा तरीका भी बताएंगे। अगर आपने कहा ये स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है तो 1 माइनस साइन थीटा, इसको आपने कहा साइन थीटा का वैल्यू किस बराबर है, तो 1 प्लस 1/√2 अभी निकालें, और ये किस तरह आ जाएंगे, तो 1 माइनस 1/√2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो किस तरह आ जाएंगे, 1 प्लस ये √2 प्लस 1 के बराबर, कितना आ जाएगा √2 प्लस 1 के बराबर, हाँ है ना, और ये किस तरह आ जाएंगे 2 के बराबर, √2 के बराबर, हाँ है ना। एलसीएम लीजिएगा तो √2 और -1 के बराबर और बट्टा में √2 के बराबर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जाने वाले को रोक कौन सकता है, √2 गया। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर जैसे सॉल्व करेंगे तो अपने किस तरह आ जाएंगे, तो यह अपने पास √2 प्लस 1 और बट्टा में अपने किस तरह आ जाएंगे, तो यह गया √2 और -1 के बराबर। इसको अपने के पास ऐसे छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर परिमीकरण कर दीजिए, यानी √2 किस तरह आ जाएंगे, √2 प्लस 1 और बट्टा में किस तरह आ जाएंगे √2 और प्लस 1 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो किस तरह आ जाएंगे √2 और प्लस 1, इन पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और बट्टा में अपने किस तरह आ जाए तो √2 का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये क्या लिखा हुआ, तो 2 प्लस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स 2√2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो किस तरह 2 माइनस 1 के बराबर, यानी ये किस तरह आ जाएंगे, तो 3 प्लस 2√2 के बराबर, हाँ है ना। देख लो 2 1 3 और अपॉन में अपने 2 में से एक जाएगा 1 के बराबर, यानी कि सर 3 प्लस टाइम्स 2√2 के बराबर। देख रहे हैं अपने ये अपने के पास क्या आ गया, इसका आंसर हो गया इतना लंबा चौड़ा करने के बाद। जब इतना लंबा चौड़ा करने के बाद ये आ गया, अब अपने पास इसका दूसरा तरीका शॉर्ट मेथड। अगर अपने पास स्टैंडर्ड एंगल हो, टेन थीटा अपने पास किस पे वन होता है, 45 पे, यहाँ से अपने पास बताइए तो हमें क्या दे रखा है अपने के पास, अभी जल्दी हो जाए अगला वेट वेट, ठीक है। तो यह क्या अपने के पास किस बराबर, टेन थीटा, यहाँ से अपने पास बताइए तो टेन थीटा, एक सेकंड रहने दीजिए, टेन थीटा इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो टेन थीटा इक्वल टू, तो अपने के पास दूसरा पेज आ गया, थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने कैसे बताइए तो टेन थीटा अपने किस बराबर है, 1 के बराबर। अब हमें पता है कि टेन थीटा हो तो थीटा का मान निकाल लीजिए, ठीक किस तरह आ जाएंगे, तो टेन 1 के बराबर, हाँ है ना, टेन 1 नहीं बल्कि टेन 45 के बराबर। ये हमारे पास मेथड 2 है, M2, ठीक है, मेथड 2। तो यहाँ से अपने पास थीटा किस बराबर हो जाएंगे, थीटा इक्वल टू आ गया 45 डिग्री के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब थीटा 45 डिग्री के बराबर हो गया, हमें पूछ क्या रखा है, 1 प्लस साइन थीटा और बट्टा में अपने किस बराबर, तो 1 माइनस साइन थीटा के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने सॉल्व कीजिए, जैसे सॉल्व करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, 1 प्लस टाइम साइन 45 के बराबर, हाँ है ना, और अपॉन में 1 माइनस साइन किसके बराबर, तो ये आ गया 45 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 1 प्लस साइन 45 किस बराबर हो जाएंगे, तो बताइए तो साइन 45 तो 1 प्लस टाइम्स 1/√2 के बराबर, और बट्टा में अपने किस तरह जाएंगे तो 1 माइनस 1/√2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास √2 और प्लस 1 के बराबर, और ये किस तरह जाएंगे √2 और माइनस 1 के बराबर। अगर आप गौर से देखते तो ये पीछे वाला नहीं आ गया, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो √2 प्लस 1 नहीं है, यहाँ पे देखिए √2 प्लस 1 और √2 माइनस 1 नहीं आ गया, √2 प्लस 1 और √2 माइनस 1 नहीं आ गया। तो ये अपने के पास यहाँ पर अगर आंसर छोड़ देते तो यही आंसर हो जाएगा, यानी तो अपने पास इसको रेशनलाइज कर दीजिएगा तो अपने पास यहाँ पर भी ये इसी तरीके से आ जाएगा बराबर। तो अगर हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल है, लेकिन फिर इसमें नहीं कर सकते थे, यहाँ पे आप कहते थे कि हम थीटा का वैल्यू निकालते, थीटा स्टैंडर्ड एंगल है ही नहीं, थीटा का वैल्यू आप निकाल भी नहीं सकते हैं। तो अपने पास ये देख लीजिएगा हर जगह हम ऐसा नहीं कर सकते, बस अपने पास स्टैंडर्ड एंगल हो तब कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पे देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि यदि कोसेक थीटा √2 के बराबर है तो हमें इसका मान निकालना है, ठीक है। सीधी सी सिंपल सी बात है, हमारे पास जब कोसेक थीटा √2 दे रखा है इसका मतलब है कि अपने पास ये स्टैंडर्ड एंगल है। जब ये स्टैंडर्ड एंगल है तो हम क्या करते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू √2 के बराबर है, यानी यहाँ से अपने पास कह सकते हैं कि ये अपने पास कोसेक थीटा किसके बराबर है, ये अपने पास कोसेक 45 डिग्री के बराबर, हाँ है ना, यानी थीटा अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो 45 डिग्री के बराबर है। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। जब किसी को कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं तो यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो पूछ क्या रखा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाइम्स 3 कॉट स्क्वायर थीटा, और बट्टा में अपने पास क्या पूछ रखा है, तो बट्टा में दे रखा है अपने पास 4 टेन स्क्वायर थीटा, और माइनस टाइम्स अपने किस तरह हो जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने कैसे बताइए, अब अपने कैसे क्या कीजिए, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी अपने कैसे क्या पूछ रखा है, तो हम कलर चेंज कर लेते जब हमारे पास ऑप्शन है। तो यहाँ से अपने किसके बराबर है, 2 साइन स्क्वायर 45 के बराबर, प्लस टाइम्स अपने पास 3 कॉट स्क्वायर किसके बराबर, 3 कॉट स्क्वायर 45 के बराबर, बट्टा में अपने पास क्या हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 4 इंटू अपने पास 10 स्क्वायर 45 के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर
45 के बराबर। अब हमारे पास सारे का एंगल का वैल्यू पता है। अब आपके पास इसीलिए हम बोल रहे थे कि आपको जो एंगल है ना वो आपको रटा हुआ होना चाहिए, मतलब रटा हुआ होना चाहिए। तो 2 इंटू 1/√2 इन पूरे का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स कॉट 45 किस तरह तो 1 के बराबर, तो 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर के बराबर। पूरे के बट्टा में अपने किसके आ जाएंगे तो 4 इंटू 1 का होल स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। और माइनस टाइम्स कॉट 45 की कॉस 45 का 1/2 इनका होल स्क्वायर के बराबर। कॉस 45 1/√2 होता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब आपने के पास क्या कीजिए, थोड़े बहुत कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। तो 2 गुने आपने पास क्या लिखा हुआ 1/2 के बराबर प्लस टाइम्स 3 के बराबर, ये लिखा हुआ आपने पास 4 इंटू 1 माइनस आपने पास 1/2 के बराबर, हाँ है ना। बस आपने पास कैलकुलेशन एरर नहीं कीजिएगा और आपने के पास आगे सॉल्व कर लीजिए। तो ये 2 और 2 तो आपने पास जाने वाले को रोक कौन सकता है, ट्रिंग ट्रिंग। तो ऊपर आ गया आपने पास फिर और 1 + 3 के बराबर, और नीचे अपन के आ जाएंगे तो 4, एक में से 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा बराबर। यहाँ से अपन कैसे बताइए, तो यह किस तरह आ जाएंगे 3 1 4 के बराबर, और बट्टा में अपन किस तरह आ जाएंगे तो 2 के बराबर। देख लो ये अपन के 2 दूनी 4, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी हमारे पास आंसर जो आ जाएंगे वो अपन किस तरह आ जाएंगे 2 के बराबर, यानी 2 इज द आवर फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। किसी को कोई इतराज हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसी को टेन थीटा से कॉसेक थीटा से अपन क्या निकालने बैठे, साइन थीटा निकालने बैठते, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर कॉस थीटा, तो फिर आपके मोए मोए होते और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये थे आपने के पास क्वेश्चंस, काफी अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो बना करके आइएगा डेफिनेटली। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या रहेगा आपने के पास कि √3 टेन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा के बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताएं। चलिए सबसे पहले अपने पास बताइए, यहाँ से अपने पास √3 टेन थीटा क्या रहेगा अपने पास √3 टेन थीटा, यहाँ से हम थीटा का वैल्यू ही निकाल लेते हैं, इक्वल टू अपने पास 3 साइन थीटा के बराबर दे रखा है। टेन थीटा को क्या करते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा में लिख देते हैं। √3 ये किस बराबर है तो साइन थीटा, और बट्टा में अपने पास क्या है तो कॉस थीटा, है ना, इक्वल टू अपने पास बराबर 3 साइन थीटा के बराबर। अगर अपने पास ऊपर दोनों तरफ सेम चीज है तो ये और ये गया नाना गांव तेल बेचने के लिए, यहाँ से अपने कैसे बताइए तो √3 और बट्टा में 3 इक्वल टू आ गया अपने बराबर कॉस थीटा के बराबर। कुछ नहीं के 3 को हम नीचे भेज दिए, ये इसके बराबर, तो यहाँ से अपने कैसे बताइए तो कॉस थीटा अपने किस बराबर हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास 1 बट्टा में अपने के पास किस बराबर √3 के बराबर। इसको अपने पास ये थोड़ा बहुत कैंसिल कीजिएगा तो 1/√3 के बराबर हो गया। कॉस थीटा इसके बराबर हो गया, तो यहाँ से अपने पास क्या कर सकते हैं तो कॉस थीटा इसके बराबर हो गया। अब अपने पास साइन थीटा निकालते हैं, बताइए तो साइन थीटा अपने किसके बराबर होता है, तो अब फॉर्मूला दया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर अपने पास ये स्टैंडर्ड एंगल आ जाता हमारा काम हो जाता। अब कहिए सर ये क्या लिख दिया, ये हमें समझ में नहीं आया, तो चलो समझ में नहीं आया ना, तो इसको क्या करें √3 और बट्टा में 3 ही रहने दो, क्या रहने दो √3 बट्टा में 3 ही रहने दो। तो यह किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास बताइए ये किस तरह आ जाएंगे, साइन थीटा किस बराबर होता है, तो अब अपने पास फॉर्मूले हैं, तो किस तरह आ जाएंगे तो 1 माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। यहाँ से अपने पास बताइए ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपने पास √3 बट्टा में 3 इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर के बराबर। अब हम क्या करते हैं ऊपर इसको सॉल्व कर लेते हैं, बताइए फटाफट। तो यह क्या अपने पास साइन थीटा किस बराबर हो जाएंगे, तो साइन थीटा अपने पास आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3, और यह आ गया 9 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो किस तरह आ जाएंगे तो 9 माइनस टाइम्स 3 और बट्टा में किस तरह आ जाएंगे तो 3 9 के बराबर, 9 माइनस 3 और बट्टा में आ गया 9 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो किस तरह आ जाएंगे तो यह आ गया 6/9 के बराबर। अब अपने जो सी कैंसिल आउट है कैंसिल आउट कर लेते हैं ना, तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9, यानी किस तरह आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 के बराबर, यानी साइन थीटा इसके बराबर हो गया। हमारी वैल्यू किसका पूछा है, वैल्यू पूछ रहा है अपने साइन स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। चलिए साइन थीटा अपने किसके बराबर है, तो यह गया √3 और बट्टा में अपने के पास नहीं 2/√3 के बराबर दे रखा है, किस बराबर √2/3 इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर, और माइनस टाइम्स √3 और बट्टा में 3 इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर। यहाँ से गौर से देखिए तो ये 2/3 लिखा हुआ है, और माइनस टाइम्स ये अपने पास 3/9 लिखा हुआ है, हाँ है ना। एलसीएम लीजिए फटाफट, तो एलसीएम 9 आ जाएगा, तो ये आ गया 3 तिया 9 यानी 6 और माइनस टाइम्स 3, ये हो जाएगा ना। अपने पास देख लो अपने पास एलसीएम किस तरह आ जाएंगे 9 के बराबर, 3 तिया 9 के बराबर, और ये आ गया अपने के पास तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 6 में से 3 जाएगा तो अपने के पास 3/9 के बराबर है, यानी फाइनल आंसर आ जाएंगे 1/3 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, तो 1/3 आवर फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो थोड़ा, साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टर्म्स कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ पर से चिपका देते हैं, अपने के पास आंसर भी वही आता है जो अपने के पास यहाँ पर आया है। ठीक है, तो ये थे अपने के पास क्वेश्चंस जो कि अपने के पास ठीक ठाक क्वेश्चंस था। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, तो ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने के पास किसके बराबर दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए क्या करें सिद्ध करें कि ये अपने का इसके बराबर है। अब चलिए अपने का सिद्ध करने वाली बात आ गई, तो सीधा अपने का सीधी सी बात है एलएचएस को आरएचएस के बराबर सिद्ध। यहाँ से एलएचएस अपने किसके बराबर दे रखा है
LHS दे रखा है अपने पास cos की पावर 4a प्लस टाइम साइन की पावर अपने पास क्या दे रखा है 4a प्लस टाइम अपने पास दे रखा है 2 साइन स्क्वायर a के बराबर और इंटू अपने पास क्या दे रखा है cos स्क्वायर a के बराबर। अब अगर आप हमारी नजर से देखो तो तुम्हें प्यार नजर आए, भूली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी हाय शर्माए। तो ये अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको अपने पास ये ऐसे रहने दो 2 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू अपने पास कॉस स्क्वायर। अगर आप हमारी नजर से देखो तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दया ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए और प्लस टाइम साइन स्क्वायर ए, इन पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ है मालिक। कोई दिक्कत? देखो इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो वही लिखा हुआ है, देख लो। अगर आप आंखें बंद करके देख रहे हो तो नहीं दिखेगा, आंखें खोल करके देखो। तो ये अपने पास ये क्या होता है? ये तो 1 होता है भाई। ओए ये तो हो गया प्रूफ। यही ऐसे ही होते हैं भाई। ये आ गया अपने पास RHS, ऐसे अपने पास प्रूफ होते हैं, ज्यादा 3-5 नहीं करना पड़ता है। यही आ गया अपने पास हेंस प्रूफ। ठीक है, तो बस अपने पास देखने चाहिए आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ वो आपको देखने आनी चाहिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने पास प्रूव करना है कि ये अपने पास इसके बराबर है। चलो LHS को RHS के बराबर प्रूव करें, वही अपने पास रामा कटोरा है। सब में LHS को से स्टार्ट करेंगे, RHS प्रूव करेंगे, यानी तो कभी कभी RHS को LHS के बराबर प्रूव कर देंगे। यहाँ से अपने पास RHS LHS बताइए, अबे RHS नहीं LHS बताइए। LHS से शुरू कीजिए। LHS अपने पास किसके बराबर है? तो cos की पावर 4a और माइनस टाइम्स साइन की पावर 4a के बराबर है। यहाँ से अपने पास बताइए तो cos की पावर 4a, इसको हम क्या करते हैं cos स्क्वायर a इन पूरे का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और माइनस टाइम्स क्या है तो साइन स्क्वायर a और इन पूरे का अपने पास क्या है होल स्क्वायर के बराबर। अगर आप हमारे आंखों से देखो तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर है। यानी आ गया किस बराबर? a की जगह cos स्क्वायर a प्लस टाइम्स साइन स्क्वायर a के बराबर, और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे तो a माइनस बी, तो ये किस तरह आ जाएंगे cos स्क्वायर a और माइनस टाइम्स साइन स्क्वायर a के बराबर। हाँ है ना? यहाँ से अपने कैसे बताइए, अबे ये तो हमारे पास देखा देखा लगता है, ये हमारे पास 1 है। क्या है अपने पास? ये 1 है। जब ये 1 है तो अपने पास बचा क्या बे? डायरेक्ट। तो ये अगर अपने पास cos स्क्वायर a और माइनस टाइम साइन स्क्वायर a के बराबर। हमें बतानी क्या है? साइन को cos में बदलना है, RHS cos में है, RHS देख कर भी अपने पास बदलना है। इसे ऐसा नहीं कि cos को साइन में बदल दें। तो ये अपने पास रह जाएगा cos स्क्वायर a, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं तो 1 माइनस cos स्क्वायर a के बराबर। हाँ है ना? बस काम खत्म। तो ये अगर अपने बराबर cos स्क्वायर a और माइनस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स आ जाएंगे तो cos स्क्वायर a के बराबर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लिए, एक आ जाएगा 2 cos स्क्वायर a और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। तो ये अगर अपने पास यही तो RHS है। अगर आप गौर से आंखें फाड़ के देखो तो यही अपने के पास RHS है। ये तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ हिमाचल प्रदेश। तो ये थे अपने के पास क्वेश्चन LHS में था, LHS को RHS के बराबर प्रूफ कर दिए। ठीक है, अब अपने यहाँ सिद्ध करने वाली आएंगे तो फटाफट देखते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर प्रूफ करना है कि इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। चलो हो जाए शुरू। LHS अपने किसके बराबर दे रखा है? LHS से जो दे रखा है a साइन थीटा माइनस टाइम्स b कॉस थीटा इन पूरे का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स a कॉस थीटा प्लस टाइम्स b साइन थीटा इन पूरे का होल स्क्वायर। ये हमारे पास LHS है। RHS पे ध्यान देना ही नहीं है, अपने के पास साइन थीटा कॉस थीटा को गैप करना है। चलिए इसको LHS a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बताइए। तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। प्लस टाइम्स b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, b कॉस थीटा इंटू किस तरह आ जाएंगे तो ab, तो b कॉस थीटा के बराबर बराबर। इसको अपने पास इसके बराबर या बीच में प्लस साइन है। अब अपने पास क्या करें तो वही करें, अपने पास इसको सॉल्व करके लिख दीजिए। ये लिखा हुआ a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे तो 2a साइन थीटा और इंटू 2a कॉस थीटा है, 2a कॉस थीटा किस बराबर कॉस थीटा, और इंटू किस तरह आ जाएंगे b साइन थीटा के बराबर। हाँ है ना? अगर आप गौर से देखो ना, आप हमारी नज़र से देखो तो ये 2ab साइन थीटा कॉस थीटा और 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। यानी अपने पास ये वही लिखा हुआ 2ab साइन थीटा कॉस थीटा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस और माइनस में। यहाँ से अपने पास बताइए तो ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाइम्स अपने पास a स्क्वायर को इधर लिख लो तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर को एक जगह लिख लेते हैं और b स्क्वायर को एक जगह, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस टाइम्स b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से b स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। चलो हो जाए शुरू। a स्क्वायर जैसी कॉमन लिए तो ये बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा। अबे ये तो वही बचा जो कुछ नहीं बचता था, 1 के बराबर कर देता था,
और ये आ गया बी स्क्वायर, और ये रहा अपने किस बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। मोए मोए ये भी 1 और ये भी 1, यानी ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 के बराबर, और प्लस टाइम्स बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी आगे अपने किसके बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। ओई ये तो आरएचएस था, तो हम प्रूफ क्या कर रहे थे भाई, यही प्रूफ कर रहे थे, तो ये हमारे पास क्या आ गया आरएचएस आ गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आनी चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अपने पास नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर देख लीजिए, क्या दे रखा है अपने के पास कि प्रूफ करें कि दिस अपने पास इसके बराबर है, दिस इक्वल टू डाइट के बराबर। चलो वही अपने पास एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस टेन साइन स्क्वायर बीटा के बराबर, हाँ है ना। होल अपन में अपने किस बराबर दे रखा, तो होल अपन में दे रखा अपने के पास कॉस स्क्वायर अल्फा और इंटू अपने किस बराबर कॉस स्क्वायर बीटा के बराबर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसको अपने पास किस बराबर प्रूव करना है, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, इसको अपने के पास इसके बराबर प्रूव करना है। चलो अपने के पास हो जाए शुरू। अब हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर अल्फा और बट्टा में अपने किस बराबर है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा और इंटू अपने किस बराबर है कॉस स्क्वायर बीटा के बराबर, हाँ है ना। और माइनस टाइम्स यहाँ से अपने किस आ जाएंगे, तो साइन स्क्वायर बीटा और बट्टा में अपने किस आ जाएंगे, तो बट्टा में आ गया अपने के पास बराबर, तो ये आ गया अपने के पास कॉस स्क्वायर अल्फा और इंटू अपने किस बराबर कॉस स्क्वायर बीटा के बराबर, हाँ है ना। इसको ना आरएचएस को एलएचएस में प्रूव करना ज्यादा आसान है, इसको अपने पास उसमें प्रूव करना थोड़ा सा दिक्कत है। अगर आप यहाँ से गौर से देखें, ये अपने के साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अपने के पास बीटा और अपॉन में कॉस स्क्वायर बीटा, ये टेन स्क्वायर बीटा लिखा हुआ, ये इसके बराबर लिखा हुआ है। यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो ये क्या लिखा हुआ अपने के पास टेन स्क्वायर अल्फा और होल अपॉन अपने किस बराबर कॉस स्क्वायर बीटा के बराबर, हाँ है ना। और माइनस टेन से अपने कैसे बताइए, तो ये लिखा हुआ अपने के पास टेन स्क्वायर अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास बीटा और बट्टा में अपने पास क्या लिखा हुआ, तो ये आ गया अपने पास कॉस स्क्वायर बीटा के बराबर। इसको कोई दिक्कत हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर कुछ नहीं। इसको हम इसमें बदल दिए, ये अपने पास किसमें हो गया, ये अपने के पास टेन स्क्वायर में चला गया और ये भी अपने पास किस तरह आ जाएगी, ये भी अपने पास टेन स्क्वायर में चला गया। प्रूफ हमें ये नहीं करना है, ठीक है। तो प्रूफ हमें करना क्या है, इसके बराबर। तो यहाँ से अपने पास कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ अपने के पास सेक स्क्वायर बीटा और इंटू अपने पास क्या लिखा हुआ, तो टेन स्क्वायर अल्फा के बराबर। माइनस टाइम्स अपने पास क्या लिखा हुआ, ये तो ये लिखा हुआ अपने पास सेक स्क्वायर अल्फा और इंटू अपने पास क्या लिखा हुआ, तो टेन स्क्वायर बीटा के बराबर, हाँ है ना। अब अपने के पास क्या करते हैं, सेक को टेन के फॉर्म में ले जाते हैं, सेक को क्या लेते हैं टेन के फॉर्म में। सेक स्क्वायर बीटा होता है अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा के बराबर, हाँ है ना। और इंटू अपने किस बराबर है, तो टेन स्क्वायर अल्फा के बराबर। माइनस टाइम सेक स्क्वायर क्या होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा के बराबर और इंटू अपने किस बराबर होता है, तो टेन स्क्वायर बीटा के बराबर। अब क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसलिए हम कह रहे थे कि एलएचएस को आरएचएस में लाना ज्यादा आसान है, आरएचएस को एलएचएस में लाना ज्यादा आसान है, आरएचएस और एलएचएस को आरएचएस में लाना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ये किस तरह आ जाएंगे, तो टेन स्क्वायर अल्फा और प्लस टेन अपने किस तरह आ जाएंगे, तो टेन स्क्वायर अल्फा इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे, तो टेन स्क्वायर बीटा के बराबर, हाँ है ना। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। और ये आ गया माइनस टेंस टेन स्क्वायर बीटा और ये आ गया अपने पास माइनस टेंस टेन स्क्वायर अल्फा इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे, टेन स्क्वायर बीटा के बराबर, हाँ है ना। अब अपने पास क्या कीजिए, यहाँ से अपने पास जो कैंसिल आउट ये और ये तो गया, कैंसिल आउट जो हो रहा है ये वाला और ये वाला तो अपने के पास गया, ठीक है। और ये आ गया अपने पास टेन की पावर टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा, ये आ गया टेन स्क्वायर, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे साथ यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से आ गया अपने पास बचा क्या, इसको अगर आप सॉल्व कर दो, ये लिखा हुआ अपने पास टेन स्क्वायर अल्फा और माइनस टाइम्स टेन स्क्वायर बीटा के बराबर, हाँ या ना, यही लिखा हुआ अपने के पास। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये जो अपने के पास प्रूफ करने वाला पार्ट है ना, इस बीटा को अपने पास अल्फा को इधर भेज दीजिए और बीटा को अपने पास ये वाला अपने पास प्रूफ करना थोड़ा सा उसके लिए ये शायद प्रूफ भी नहीं होगा, ये अगर अपने पास इसके बराबर। यानी हमारे पास अगर आप गौर से देखते हो तो टेन स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर बीटा ये तो प्रूफ करना था, ये अपने पास प्रूफ हो गया, ये आ गया अपने पास बराबर आरएचएस के बराबर, ये तो प्रूफ करना था, ये आ गया अपने पास हेंस प्रूफ बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस थे, सिंपल से क्वेश्चंस थे, बस अपने पास थोड़ा सा दिमाग लगाना था और कुछ नहीं। अब चलते अगले क्वेश्चंस पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, इसको अपने पास प्रूफ करना है, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। चलिए अपने के पास काफी ज्यादा आसान, एलएचएस अपने के बराबर दे रखा है, एलएचएस जो दे रखा है वो अपने के पास दे रखा है 1 अपॉन में साइन स्क्वायर अल्फा माइनस टाइम्स अपने के पास 1 अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने पे ही ये क्वेश्चन खत्म। साइन स्क्वायर अल्फा क्या जाएंगे अपने के पास साइन स्क्वायर अल्फा और इंटू अपने के आ जाएंगे साइन स्क्वायर बीटा के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से आगे अपने के बराबर साइन स्क्वायर
बीटा और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर, हाँ है ना। कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लेंगे तो अपने पास ये साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये कॉस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। हमारे पास अगर आप गौर से देखते हैं ना तो ऊपर अपने पास कॉस स्क्वायर का टर्म है, चलो ऊपर वाले को कॉस में बदल दो, ये आ गया 1 माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 1 माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर, हाँ है ना। और होल अपने में अपने पास आ जाएंगे, तो बताइए, तो ये आ गया अपने पास होल अपने में आ गया अपने पास साइन स्क्वायर अल्फा और इंटू अपने पास आ जाएंगे साइन स्क्वायर बीटा के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने क्या सकते हैं, तो 1 माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1 और प्लस टाइम्स अपने कैसे आ जाएंगे कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर और होल अपने अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास साइन स्क्वायर अल्फा और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे, तो साइन स्क्वायर बीटा के बराबर है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास जो कट रहा काट लो, +1 और -1 गया, यहाँ से अपने क्या करते हो रीअरेंज, तो प्लस वाला साइन पहले आता है तो कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर बीटा के बराबर और बट्टा में अपने क्या आ जाएंगे, तो साइन स्क्वायर अल्फा और इंटू अपने साइन स्क्वायर बीटा के बराबर, हाँ है ना। ये तो हमारे पास RHS, यही हमारे पास क्या है RHS है, ये तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चंस, काफी अच्छा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन अपने पास सोचने पे मजबूर करता। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर अपने पास अगर आप गौर से देखते हो ना तो इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, फिर इसको अपने पास इसके बराबर प्रूफ करना है। चलो हम LHS को RHS के बराबर प्रूफ करते हैं, फिर अपने पास मिडिल साइड को RHS के बराबर प्रूफ कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने पास LHS दे क्या रखा है, LHS जो दे रखा है वो अपने पास दे रखा है 1/1 माइनस साइन अल्फा और माइनस टाइम्स अपने पास 1/1 प्लस साइन अल्फा के बराबर, हाँ ना। एलसीएम लो, फटाफट एलसीएम लो, ना आओ देखो ना ताओ देखो, एलसीएम लो, तो 1 माइनस साइन अल्फा और ये किस तरह आ जाएंगे, इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो 1 प्लस साइन अल्फा के बराबर, हाँ है ना। ऊपर किस तरह आ जाएंगे, तो 1 प्लस साइन अल्फा और माइनस टाइम्स अपने किस तरह है, तो 1 माइनस साइन अल्फा के बराबर, हाँ है ना। एलसीएम अपने पास लेने के बाद ये सारा रामा कटोरा हुआ। अब अपने पास सॉल्व कर लो, तो ये गया 1 प्लस साइन अल्फा के बराबर माइनस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स के बराबर साइन अल्फा के बराबर। यहाँ से अपने पास होल अपने बताइए, तो 1 माइनस टाइम्स अपने पास ये लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर अल्फा, क्यों a माइनस बी a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से अपने पास ये तो गया, यहाँ से अपने पास आ जाएंगे तो 2 साइन अल्फा के बराबर, हाँ है ना। और बट्टा में अपने पास आ जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए 2 मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम क्या करते हैं साइन अल्फा और बट्टा में अपने पास कॉस अल्फा को हम 2 बार लिख लेते हैं, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, हाँ है ना। अगर आपके पास अब गौर से देखिए, जितना दिखा रहे हैं उतना ही गौर से दिखेगा, ये पूरा अपने पास साइन अल्फा बट्टा कॉस अल्फा यानी टेन अल्फा लिखा हुआ है, यानी ये जो लिखा हुआ है वो अपने पास लिखा हुआ है 2 टेन अल्फा और बट्टा में अपने पास क्या है कॉस अल्फा के बराबर। अगर आप गौर से देखें तो यही तो अपने पास मिडिल साइड है, इसको MS से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये अपने पास मिडिल साइड वाला प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ बराबर, ठीक है, मिडिल साइड प्रूफ हो गया। अब अपने पास मिडिल साइड को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। मिडिल साइड अपने पास क्या दे रखा है 2 टेन अल्फा और बट्टा में अपने पास क्या दे रखा है कॉस अल्फा के बराबर, हाँ है ना। अगर अपने पास कॉस अल्फा को ऊपर ले जाए तो अपने पास सेक अल्फा ही तो लिखा हुआ है, तो ये किस तरह आ जाएगी 2 टेन अल्फा और इंटू अपने पास आ जाएंगे सेक अल्फा के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो यही अपने के पास क्या है, यही तो अपने के पास RHS के साइड है, यही तो अपने के पास RHS है, क्या अपने किस बराबर RHS के बराबर 1/cos अल्फा क्या होता है सेक अल्फा के बराबर। तो ये अपने पास प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं हेंस हियर LHS इक्वल टू अपने पास किस बराबर जाएंगे, LHS इक्वल टू आ गया अपने पास MS के बराबर और MS अपने पास बराबर जाएंगे RHS के बराबर। यही हमारे पास प्रूफ करना था कि LHS को MS के बराबर प्रूफ करो, MS को अपने पास RHS के बराबर प्रूफ करो, ये अपने पास हेंस प्रूफ। तो ये थे अपने पास क्वेश्चंस, काफी अच्छा क्वेश्चन था जो कि प्रूफ करने वाले पार्ट पे था। अब चलते हैं अगला क्वेश्चंस पे। तो अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर, ये सारे क्वेश्चंस आपके पास ऐसे ही है, ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, सीधी सी बात है, कुछ क्वेश्चंस आप भी बनाओ, तो ये आपके क्या है होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। अगला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर, होमवर्क करके आप नीचे एक बार कमेंट बॉक्स में डिस्कस जरूर कीजिएगा। अब अपने पास इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस अपने के पास हम होमवर्क भी दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन खुद भी बना रहे हैं, ठीक है, बना देते हैं। तो यहाँ से अपने पास LHS किस बराबर है, LHS से अपने पास खैर ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं, वैसे ही है 1 प्लस साइन थीटा के बराबर, हाँ है ना। और प्लस टाइम्स के बराबर देखा तो 1 प्लस साइन थीटा और बट्टा में अपने पास क्या देखा है तो कॉस थीटा के बराबर, हाँ है ना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से हम क्या करते हैं LHS LCM ले लेते हैं, LCM जैसे ही लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे 1 प्लस साइन थीटा और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे कॉस थीटा के बराबर, हाँ है ना। और ऊपर LCM लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे और ये किस तरह आ जाएंगे तो 1 प्लस साइन थीटा इन पूरे का होल स्क्वायर हो जाएंगे। इतना तो कैलकुलेशन आता होगा, ठीक है। अब अपने पास बताइए, तो ये अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास, यहाँ से आ गया अपने के पास कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर प्लस टाइम्स किस बराबर 1 प्लस टाइम्स, यहाँ से आ गया अपने के पास साइन स्क्वायर थीटा और प्लस टाइम्स किस बराबर तो 2 साइन
थीटा के बराबर। कुछ नहीं करें, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दिए और कुछ नहीं किए, और ये आ गया 1 प्लस साइन थीटा के बराबर, और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास कॉस थीटा के बराबर। हाँ है ना, यहाँ से अपने कैसे बताइए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, 1 प्लस 1 और प्लस टाइम्स 2 साइन थीटा के बराबर। हाँ है ना, और होल अपने अपने किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस में साइन थीटा, और इस पूरे का अपने पास इंटू में दे रखा है कॉस थीटा के बराबर। कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए 1 प्लस 1 ये 2 आ गया, 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा ही तो लिखा हुआ ऊपर, है ना, और नीचे अपने पास क्या लिखा हुआ है तो नीचे भी तो 1 प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है, और इंटू अपने किसके बराबर है तो इंटू अपने किसके बराबर है कॉस थीटा के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो जाने वाले को रोक कौन सकता है, ये और ये तो अपने पास गया। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए हम ऊपर लिख लेते हैं, तो यहाँ से अपने पास किस बराबर हो गया तो 2 अपॉन में कॉस थीटा। अगर अपने पास मिडिल साइड देखें तो ये तो अपने पास मिडिल साइड है, ये अपने पास क्या गया एक तो अपने पास प्रूफ हो गया, ये आ गया किसके बराबर मिडिल साइड के बराबर। अब अपने पास एम एस को आर एच एस के बराबर प्रूफ करते हैं, तो एम एस अपने पास ऐसे ही दिख रहा है, तो 2 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 2 सेक थीटा के बराबर। यही तो अपने के पास आर एच एस है, ठीक है। तो एल एच एस एम एस के बराबर है, एम एस आर एच एस के बराबर है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि हेयर एल एच एस इक्वल टू अपने के बराबर है आर एच एस, सॉरी एल एच एस अपने के बराबर है एम एस के बराबर, और एम एस कैपिटल एम लिख लीजिए एम एस, और इक्वल टू अपने के बराबर है आर एच एस के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हेयर की जगह अपने क्या लिख दीजिए, हम बार बार हेयर ही लिख रहे हैं, ठीक है, अंग्रेजी की आदत है, तो यहाँ से अपने पास हेयर की जगह क्या लिख दीजिए यहाँ, ठीक है, यहाँ पे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास एल एच एस किस बराबर हो गया एम एस के बराबर, एम एस हो गया आर एच एस के बराबर। तो ये थे अपने पास अच्छे क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में समझ में आते हैं और पूरे 4 से 5 मार्क्स में आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने पास अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है। चलिए एल एच एस अपने पास बराबर दे रखा है, एल एच एस जो दे रखा है वो अपने पास दे रखा है साइन ए, और बट्टा में अपने पास दे रखा है 1 प्लस में कॉस ए के बराबर, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पर क्या कीजिए, अगर आर एच एस को गौर से देखते हैं तो 1 माइनस कॉस ए दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जबरदस्ती 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड कर लेते हैं। तो चलो 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई की, और ठीक है, और 1 माइनस अपने पास कॉस ए से क्या कर लिए डिवाइड कर लिए, ठीक है। जैसे अपने पास 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, तो यहाँ से अपने के पास आंखों पे हंसी, आंखों पे अपने के पास चमक, चेहरे पे मुस्कान, वो वाला हाल हो गया। ये आ गया अपने पास कॉस ए के बराबर, और होल अपने से बताइए तो ये किस बराबर है तो 1 प्लस टाइम्स ये आ गया कॉस ए के बराबर, हाँ है ना, और इंटू अपने किस तरह हो जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस कॉस ए के बराबर, हाँ है ना। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी किस बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया साइन ए, और इंटू आ गया 1 माइनस कॉस ए के बराबर, हाँ है ना, और होल अपन में आपने कैसे बताइए तो होल अपन में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, यहाँ से आ गया किस बराबर साइन ए, और इंटू किस बराबर तो 1 माइनस कॉस ए के बराबर, हाँ है ना, और होल अपन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएंगे तो साइन स्क्वायर ए के बराबर। अगर आप गौर से देखें तो अपने के पास साइन स्क्वायर है एक, और ये अपने पास स्क्वायर से कैंसिल, साइन स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 साइन लिखा हुआ है, यानी किस तरह 1 माइनस कॉस ए के बराबर, और बट्टा में अपने किस तरह आ जाएंगे तो साइन ए के बराबर। यही तो हमारे पास आर एच एस था, गौर से देखो तो यही तो हमारे पास पूछ रखा था कि हमें इसको इसके बराबर पूछ कर रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन अपने पास रट्टा मार लीजिए, रट्टा नहीं मारना है, मतलब ऐसे क्वेश्चन समझ में आ जाए, दिमाग में घुसा लीजिए कि हमारे पास जो पूछ रखा है वो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे डिवाइड कर लेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि हमें 1 माइनस कॉस ए लाना है और जबरदस्ती लाना है, तो 1 माइनस कॉस ए से हम मल्टीप्लाई किए और डिवाइड किए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये अपने के पास इसके बराबर सिद्ध करना है। चलिए हम अपने के पास यहाँ पर देखो एलएचएस को आरएचएस में प्रूफ करेंगे ना तो अपने पास ज्यादा लेंथी हो जाएगा। हम क्या करते हैं आरएचएस को एलएचएस में प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से अपने पास आरएचएस किस बराबर दे रखा है, आरएचएस दे रखा है अपने पास कॉट थीटा माइनस टाइम्स 1 और बट्टा में अपने पास दे रखा है 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। हम क्या करते हैं अपने पास जितने भी फॉर्मूले हमें याद है सारे हम यहाँ पर अप्लाई, तो ये आ गया अपने पास 2 और माइनस टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा किस बराबर होता है तो 1 प्लस टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, देख लो, हाँ है ना। अब अपने पास क्या करें 2 को अंदर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कॉट थीटा माइनस 1 और बट्टा में आगे किस तरह 2 माइनस 1 और माइनस टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा के बराबर है। यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास कॉट थीटा माइनस टाइम्स 1 और बट्टा में किस तरह आ जाएंगे तो 1 माइनस टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लीजिए तो कॉट थीटा और माइनस टाइम्स 1 ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा यानी 10 का होल स्क्वायर यानी किस तरह आ जाएंगे 1 प्लस टेन थीटा, देखिए आंखों पे चमक चेहरे पे मुस्कान आ गया 1 माइनस टेन थीटा। हमारे पास डिनोमिनेटर बनता हुआ दिख रहा है, डिनोमिनेटर अपने के पास देखो ये अपने पास ये आ गया, ठीक है। इसमें अपने के पास क्या करो हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, बताओ ऊपर सॉल्व करेंगे किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास
यहाँ से आप इनके पास क्या कीजिए, टेन थीटा को कॉट थीटा में बदल दीजिए इस पार्ट को। यहाँ से आगे बराबर कॉट थीटा माइनस टाइम्स 1 और पूरे के बट्टा में अपने के आ जाएंगे तो या अपने पास 1 प्लस टेन थीटा। इसको छेड़खानी मत कीजिए क्योंकि ये तो हमारे पास प्रूफ भी करना है ना। ये किस तरह 1 माइनस टाइम्स यहाँ से क्या कीजिए 1 अपॉन में टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉट थीटा के बराबर लिख सकते हैं ना, लॉट नहीं है बल्कि कॉट है। यहाँ से आगे बराबर कॉट थीटा और माइनस 1 और इंटू अपने पास ये कॉट थीटा एलसीएम लेकर के जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा कॉट थीटा, नॉट कॉस बल्कि अपने पास क्या आ जाएंगे कॉट थीटा के बराबर और बट्टा में अपने पास आ जाएंगे तो ये आगे अपने पास 1 प्लस टाइम टेन थीटा और इंटू किस तरह आ जाएंगे तो ये आगे अपने पास कॉट थीटा और माइनस टाइम्स 1 के बराबर बराबर। अब अपने पास जाने वाले को रोक कौन सकता है, ट्रिंग और ट्रिंग। यहाँ से अपने पास बचा क्या, तो ये अपने पास कॉट थीटा और बट्टा में आ गया अपने पास 1 प्लस टेन थीटा के बराबर। यही तो हमारे पास यही हमारे पास आरएचएस नहीं पहले एलएचएस, ये हमारे पास क्या था एलएचएस था, ये तो प्रूफ करना था। तो कभी कभी आपके पास आरएचएस को एलएचएस के बराबर भी प्रूफ करना होता है और वो ज़्यादा आसान होता है। एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूफ करेंगे ना तो आपके पास थोड़े से ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ जाएगा। ऐसा नहीं कि प्रूफ नहीं होगा, प्रूफ तो होगा लेकिन थोड़ा सा मुश्किल का सामना ज़्यादा करना पड़ जाएगा। तो ये थे आपके पास ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर देखिए आपने कहा इस पे भी आपने कहा क्या कीजिए स्टार मार्क लगा लीजिए। जितना भी स्टार मार्क लगाना चाहते हैं ना, आने वाले 2-3 क्वेश्चन से उन सारे पे स्टार मार्क लगा लीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से होने फ्रीक्वेंटली आते हैं। 5 स्टार किया गया अपने पास 5 स्टार क्वेश्चन। चलिए एलएचएस को आरएचएस के बराबर, तो एलएचएस आपने किस बराबर है, एलएचएस से आपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस और बट्टा में आपने क्या दे रखा है तो 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें आपने कहा सोचने की शक्ति बढ़ाइए। सोचने की शक्ति ये है कि अगर आप गौर से देखते हैं तो आरएचएस साइड अपने के पास रूट है नहीं और रूट हटाने की कोशिश कीजिए और डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा से। बस इतना ही करना है और ऐसे क्वेश्चंस आए तो हमेशा ऐसे ही करने, आने वाले 2-4 क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। यहाँ से अपने पास अगर गौर से देखते हो तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, और बट्टा में ये a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, नीचे अपने पास क्या लिखा हुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ कॉस स्क्वायर थीटा। किसी को कोई दिक्कत, हमारी तरफ से किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। अब अपने पास बताइए तो ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर और नीचे क्या लिखा हुआ अपने के पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट गायब होता है, यानी ये लिखा हुआ 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टा में अपने पास क्या लिखा हुआ साइन थीटा और इन पूरे का अपने पास क्या लिखा हुआ होल स्क्वायर लिखा हुआ और पूरे का स्क्वायर रूट। अब आपको ये पता है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट गायब, तो ये गायब जैसे होगा तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए ऊपर सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये लिखा हुआ 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टा में अपने पास क्या लिखा हुआ साइन थीटा के बराबर। और से देखिए तो यही तो अपने पास मिडिल साइड है, एमएस है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। अब अपने पास एमएस को आरएचएस के बराबर प्रूफ करते हैं। यहाँ से अपने पास एमएस किस बराबर है तो 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टा में अपने पास क्या है साइन थीटा के बराबर। यहाँ से अपने पास होते हैं 1 बट्टा साइन थीटा, इसको अपने पास स्प्लिट कर दीजिए, इसको अलग अलग लिख लेते हैं तो 1 बट्टा साइन थीटा और माइनस टाइम्स क्या लिख देते हैं तो कॉस थीटा और बट्टा में अपने पास क्या आ जाएंगे साइन थीटा के बराबर। अब आपको ये पता है कि वो 1 बट्टा साइन थीटा कॉसेक थीटा के बराबर होता है, हाँ है ना, और माइनस टाइम्स कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। यही तो अपने पास आरएचएस है, ये क्या है आरएचएस है। यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं कि एलएचएस इक्वल टू किस आ जाएंगे, एलएचएस इक्वल टू आ गया अपने पास एमएस के बराबर और यहाँ से अपने पास एमएस को किसके बराबर प्रूफ कर दिए, एमएस को आरएचएस के बराबर हम प्रूफ कर दिए। तो ये हमारे पास प्रूफ करना था, ये अपने के पास सिद्ध हुआ या हेंस प्रूफ बराबर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास 5 स्टार लगा लीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो कम से कम बना करके जाइएगा, ताकि कुछ नहीं बने तो आपके पास इतना तो बने ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, बस अपने पास रूट हटा दिया, इसका मतलब तो नहीं कि ये अपने पास गलत है। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा है और ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अगर आप गौर से देखते हैं तो दोनों क्वेश्चन सेम है, रूट के कारण अपने पास यहाँ पर स्क्वायर आया, वहाँ पे रूट था तो स्क्वायर हट गया था। ये आपका क्या है होमवर्क है, ये आपका क्या है होमवर्क है, ये आप खुद से प्रूफ कीजिएगा। क्या कीजिएगा, खुद से प्रूफ कीजिएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन है सेम टू सेम एग्जैक्टली सेम है, बस रूट हटा दीजिए, यहाँ पे रूट लगा दीजिएगा तो ये रूट हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा, रूट से स्क्वायर गायब हो जाएगा, रूट से स्क्वायर गायब हो जाएगा, और कुछ नहीं। ठीक है, तो बस अपने पास एग्जैक्टली सेम है, बस थोड़े बहुत का अंतर है, रूट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये भी अपने पास क्वेश्चन सेम है लेकिन अपने पास ये क्वेश्चन हम बता देते हैं। चलिए ठीक है, एलएचएस अपने के बराबर है, तो एलएचएस अपने के पास दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा और बट्टा में अपने पास दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, हम क्या करते हैं जनरली नीचे जो साइन है ना उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं।
तो 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लिए और यहाँ से अपने पास किस बराबर है, तो 1 प्लस साइन थीटा से क्या कर लिए, डिवाइड कर लिए। अगर आप गौर से देखते हो तो ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, हाँ है ना। और यहाँ से अपने पास बट्टा में क्या लिखा हुआ है, तो 1 माइनस टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा के बराबर लिखा हुआ है और इस पूरे का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर लीजिए। ये लिखा हुआ 1 प्लस साइन थीटा इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर और बट्टा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, हाँ या ना। यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो ये आ गया अपने किसके बराबर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, तो कॉस स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को अपने पास ऐसे ही रहने देते, ठीक है। और बट्टा में अपने कैसे रहे, कॉस थीटा को अपने के पास क्या कीजिए, इन पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। जैसे अपने इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं तो स्क्वायर से अपने पास स्क्वायर रूट गायब, तो ये अपने के आ जाएंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा और बट्टा में अपने पास क्या आ जाएंगे, कॉस थीटा के बराबर है। यही हमारे पास क्या है, एमएस है, यानी मिडिल साइड है। जब अपने पास एमएस आ गया तो एमएस को अपने पास किस तरह प्रूव करते हैं, एमएस को आरएचएस के बराबर, तो एमएस क्या दे रखा, 1 प्लस साइन थीटा और बट्टा में अपने पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा के बराबर है। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए, ये आ गया 1 बट्टा कॉस थीटा के बराबर। हम स्प्लिट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, और अगर आपने के पास इसको एलसीएम लेकर के लिखिएगा ना, तो ये अपने पास वही लिखा हुआ है, कॉस थीटा के बराबर है। यहाँ से आपने जैसे एलसीएम लीजिएगा वो ऊपर लिखा हुआ 1 अपॉन कॉस थीटा, ये सेक थीटा के बराबर होता है, और प्लस टर्म्स आपने कहा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है। इसलिए बोलते हैं फॉर्मूले याद होनी चाहिए, बस कोई दिक्कत नहीं। ये तो अपने पास आरएचएस के बराबर है, ठीक है। ये अपने पास ऊपर वाले किसके बराबर है, एमएस के बराबर, और ऊपर यहाँ वाला आरएचएस के बराबर। तो यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं, यहाँ पर अपने पास एलएचएस इक्वल टू किसके बराबर हो गया, एमएस के बराबर, और एमएस अपने किसके बराबर हो गया, तो आरएचएस के बराबर है। और हमारे पास यही प्रूफ करना था, ये हमारे पास प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे अपने के पास चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन से ये रहा आपके स्क्रीन पर, इसको अपने पास इसके बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए काफी ज्यादा आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं। एक और क्वेश्चन ऐसा आएगा जो कि अपने पास इसको अपने पास एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूफ करना है। चलिए हो जाइए शुरू फटाफट। तो यहाँ से अपने पास एलएचएस किस बराबर दे रखा है, एलएचएस दे रखा है, वो अपने पास दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा में अपने पास 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस के फॉर्म में लिख दीजिए क्योंकि इधर सेक ही है। तो यहाँ से 1 माइनस टाइम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और बट्टा में अपने पास 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर, हाँ लिख सकते हैं। ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आप गौर से देखते हो तो ये फॉर्मूला बहुत बार लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आपको रट्टा मान लीजिए। तो ये अगर कैसे रहा, कॉस थीटा के बराबर, और होल अपने आप कैसे रहा, 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। कुछ दिखा, जाने वाले को रोक कौन सकता है, ट्रिंग ट्रिंग, ठीक है। तो ये किस तरह 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर, हमें सेक थीटा के फॉर्म में बताने, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 1 बट्टा सेक थीटा के बराबर, हाँ है ना, लिख सकते हैं। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, ऊपर हम सॉल्व करके लिख देते हैं। तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम अपने पास डिनोमिनेटर में आ गया सेक थीटा के बराबर यानी बट्टा में, और ये किस तरह आ जाएंगे, सेक थीटा और प्लस 1 के बराबर। इसी को तो लिखा हुआ है, 1 पहले लिख दीजिए या बाद में, क्या फर्क पड़ता है। सेक थीटा और बट्टा में अपने किस आ जाएंगे, सेक थीटा के बराबर, बराबर ये आ गया अपने पास इसके बराबर, ठीक है। तो ये अपने किस बराबर हो गया, तो यही तो ये हमारे पास क्या है, आरएचएस, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। तो ये थे अपने के पास अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सब तो आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब अपने के पास अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या करा है कि दिस इक्वल टू दिस। अगर आप गौर से देखते हैं ना तो ये आपके होमवर्क है, ये अपने पास जो है ना होमवर्क, क्यों, इस क्वेश्चन को अलग बनाइए, इस क्वेश्चन को अलग बनाइए। ये जो क्वेश्चन है 1 प्लस अपने के पास साइन थीटा और अपने 1 माइनस साइन थीटा, ये क्वेश्चन सब बना देखिए। ये 1 प्लस साइन थीटा, तो ये अपने सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर आएगा, और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस हम आपको बना करके दिखा दिए, इस बात का ख्याल रखिएगा, और ये आपके होमवर्क है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। हम क्या करें कि सीधी सी बात है, इसको अपने के पास एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए, अलग बनाइए, और इसको अलग बनाइए, ये अपने के पास दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन से बाद में जाकर के दोनों को जोड़ दीजिएगा, अपने के पास आंसर बराबर। तो ये थे अपने के पास क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हमें प्रूव करना है कि ये अपने के पास किसके बराबर है, ये अपने के पास इसके बराबर है, ठीक है। चलिए यहाँ से अपने के पास सब कुछ हम नहीं बताएंगे, इतना याद रखिए, जो एक बार बता दिया गया वो एक बार बता दिया गया। क्या गया अपने पास टेन थीटा, एलएचएस क्या दे रखा है, टेन स्क्वायर थीटा, प्लस टर्म्स किसके बराबर, तो कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस टर्म्स 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, इसको इसके बराबर प्रूव करना है। यहाँ से अपने पास ये लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ से अपने पास टेन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और प्लस टर्म्स कॉट थीटा का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, हाँ आराम से, और प्लस टर्म्स अपने किस बराबर 2 इंटू, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 1 होगा इसको मल्टीप्लाई बाय 1 अगर लिखते हैं तो टेन थीटा और मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा लिख सकते हैं, और हमें पता है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 के बराबर है। अगर आप इसको गौर से देखते हो तो ये अपने पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर, यानी ये जो लिखा हुआ है वो अपने से लिखा हुआ है टेन थीटा और प्लस टर्म्स कॉट थीटा
इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर लिखा हुआ है। और अगर आप गौर से देखते हो तो इधर साइन और कॉस में है, तो टेन थीटा को साइन और कॉस में बदल दीजिए। यहाँ से अगर किस बराबर है साइन थीटा और बट्टा में कॉस थीटा के बराबर, और प्लस टाइम्स कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा और बट्टा में अपने पास क्या आ जाएंगे साइन थीटा के बराबर, हाँ है ना, इन पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ से अपने पास क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ के अपने पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा के बराबर, एलसीएम लेंगे तो ऊपर अपने पास क्या आ जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा। और बाबा ये तो अपने के पास खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये तो ऊपर वन हो गया। यहाँ से वन अपॉन में साइन थीटा, वन अपॉन में अपने पास कॉस थीटा पे, चलो साइन थीटा लिखी दो, तो कॉस थीटा पहले लिख दो जब पहले, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा के बराबर, और बाहर अपने पास पूरे का होल स्क्वायर है। यहाँ से अपने पास क्या करते हैं हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ से अपने पास बताइए जैसे हम सॉल्व करके लिखेंगे तो एक बट्टा, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक बट्टा कॉस थीटा और मल्टीप्लाइड बाय अपने पास एक बट्टा साइन थीटा, ये तो लिखा हुआ है, हाँ है ना, और इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर है, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास बताइए एक बट्टा साइन थीटा किस बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर, और मल्टीप्लाइड बाय अपने पास एक बट्टा साइन थीटा किस बराबर होता है, तो कॉसेक थीटा के बराबर, इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर। सेक थीटा को अपने जैसे ही लिखेंगे तो ये आ गया अपने के बराबर सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, और मल्टीप्लाइड बाय अपने के आ जाएंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, हाँ है ना। ये तो हमारे पास आरएचएस है, ये हमारे पास क्या है, तो ये आ गया अपने के पास किसके बराबर, आरएचएस के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। ये तो अपने पास आरएचएस प्रूफ करना था, ये हमारे पास हेंस प्रूफ हिमाचल प्रदेश हो गया। तो ये था अपने पास क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था, और अपने पास थोड़े से सोचने थे यहाँ पर, और बाद में कि यहाँ पर अपने पास जब कॉस थीटा हमें सोचा कैसे, ये साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि अपने पास आरएचएस साइड सेक थीटा कॉसेक थीटा दे रखा है, जो कि साइन थीटा और कॉस थीटा में ही आता है, ठीक है। ये था अपने पास क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको आपने के पास इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। इस पे आप इनके पास क्या कीजिए, स्टार मार्क क्या लगा दीजिए, जितना भी स्टार मार्क लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, ट्रिंग 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 ट्रिंग, ठीक है। ये अपने के पास क्वेश्चंस आते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। यहाँ से अपने के पास बताइए एलएचएस किसके बराबर है, एलएचएस अपने के पास साइन थीटा और इंटू अपने के पास साइन थीटा और माइनस टेन टू साइन क्यू थीटा के बराबर, हाँ है ना, और बट्टा में अपने के बराबर दे रखा है तो टू कॉस क्यू थीटा और माइनस टेन कॉस थीटा। अगर आप गौर से देखते तो ऊपर से साइन थीटा कॉमन आ रहा है, हाँ यहाँ, चलो कॉमन लो, तो आ गया वन माइनस टेन अपने किस तरह आ जाएंगे, टू साइन क्यू थीटा में से एक थीटा कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। होल अपॉन में अपने क्या कीजिए कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, जैसे कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस टेन वन के बराबर, हाँ है ना। अब अपने के पास क्या कीजिए इसको थोड़ा सा ये करिए, तो ये अपने पास क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ अपने के पास साइन थीटा बट्टा में अपने पास क्या है कॉस थीटा के बराबर, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ से वन माइनस टेन टू साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टा में अपने पास क्या लिखा हुआ है, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस वन के बराबर, हाँ है ना, यही तो लिखा हुआ है। अगर आप गौर से देखो तो बस अपने पास बीच में हम मल्टीप्लाई लिख दिए और कुछ नहीं, ठीक है। अब अगर आप इसको गौर से देखते हो तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर है, ठीक है, यानी हमारे पास ये वन के बराबर होनी चाहिए। तो आप क्या कीजिए साइन थीटा को कॉस थीटा में बदल दीजिए या कॉस थीटा को साइन थीटा में, हम ऊपर वाले को बदलते हैं, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किस बराबर होता है, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, हाँ है ना, और बट्टा में अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर और माइनस वन के बराबर। यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पर अपने पास हम सॉल्व करके लिखते हैं, तो बताइए ये किस बराबर है, तो टेन थीटा, हाँ है ना, मल्टीप्लाइड बाय अपने पास वन माइनस, तो यहाँ से वन माइनस टू और यहाँ गया प्लस टाइम्स टू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, हाँ है ना, और बट्टा में अपने पास क्या है, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस वन के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए सॉल्व कर लेते हैं, तो ये किस तरह जाएगा टेन थीटा और मल्टीप्लाइड यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये लिखा हुआ है टू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस वन के बराबर, और नीचे भी अपने पास टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन के बराबर है। अगर आप गौर से देखते हैं तो ये अपने पास ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी हमारे पास बचा क्या, तो टेन थीटा के बराबर, और बचा क्या, यही तो हमें प्रूफ करना था, यही हमारे पास क्या है आरएचएस के बराबर है। अब कोई बोलेगा कि सर हम नीचे वाले को साइन स्क्वायर में बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमारे पास सेम आएगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया हेंस प्रूफ, ठीक है। तो इस पे स्टार मार्क लगा दीजिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं तो बना करके आना है, थोड़े बहुत अपने पास दो तीन बार आप जरूर बनाइएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, इसको अपने पास इसके बराबर प्रूफ करना है, चलो हो जा प्रूफ, सिद्ध करना है कि अपने पास ये इसके बराबर है। चलो एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, आरएचएस पे एलएचएस अपने पास क्या दे रखा है, तो साइन थीटा प्लस टेन अपने पास क्या दे रखा है कॉसेक थीटा, इन पूरे का होल स्क्वायर प्लस टेन अपने पास दे रखा है कॉस थीटा और प्लस टेन अपने पास दे रखा है सेक थीटा, इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, हम क्या कीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर से एक्सपेंड कीजिए इसको, ये लिखा हुआ अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन अपने पास दे रखा है टू साइन थीटा इंटू अपने पास बराबर कॉसेक थीटा के बराबर, हाँ है ना, ये हो जाएंगे।
प्लस टर्म्स अपने पास बताइए, तो अगला अपने पास तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टर्म्स सेक स्क्वायर थीटा, हाँ है ना, और प्लस टर्म्स के तो 2 कॉस थीटा और इंटू अपने किस आ जाएंगे तो सेक थीटा के बराबर, कुछ नहीं किया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से अपने पास इसको एक्सपेंड कर लिए, तो ये आ गया सेक थीटा के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो ये तो 1 के बराबर होता है दया, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा अपने किस बराबर हो जाएंगे 1 के बराबर, हाँ है ना, यानी ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो गया। यहाँ से साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक जगह लिख लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से अपने क्या कीजिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस टर्म्स कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह लिखें और प्लस टर्म्स कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये किस तरह आ जाएंगे और प्लस टर्म्स सेक स्क्वायर थीटा को एक जगह लिख लिए, ठीक है, और प्लस टर्म्स 2 गुने 1 2 के बराबर और प्लस टर्म्स 2 गुने 1 2 के बराबर बराबर, ये कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास ये किस बराबर था 1 के बराबर। अब अपने पास टेन स्क्वायर लाना है, सेक स्क्वायर और कॉसेक को टेन में बदल दीजिए और हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा अपने पास किस बराबर होता है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है और सेक स्क्वायर थीटा किस बराबर होता है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब ये फार्मूला है दया और कुछ नहीं, 2 प्लस 2, अब जोड़ दीजिए जो से कॉन्स्टेंट है 2 2 4 1 5 1 6 1 7, ये आ गया 7 प्लस टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा और प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। यही तो हमारे पास क्या है RHS है, ये हमारे पास क्या है, यही तो हमारे पास RHS है, ये प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन जिसमें अपने पास सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने पास अगले क्वेश्चन पे, तो ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में अपने पास प्रूफ करना है कि दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, यानी ये अपने पास इसके बराबर है। चलिए हम LHS को RHS के बराबर प्रूफ करने में तो माहिर है ही, तो चलो यहाँ से अपने के पास LHS को RHS के बराबर प्रूफ करते हैं। यहाँ से अपने पास LHS किसके बराबर दे रखा है LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और होल अपने अपने पास क्या दे रखा है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर, हाँ है ना, और ये पूरा अपने के पास इन पूरे का होल स्क्वायर है, तो पूरे का होल स्क्वायर नहीं, होल स्क्वायर तो MS में है, तो यहाँ से अपने पास बताए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं तो ऑब्वियसली आती है कि सेक स्क्वायर थीटा, उल्टा भी अपने पास याद होनी चाहिए, और हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। अब आप निकाल बताइए, यहाँ से आप निकाल क्या कीजिए सेक स्क्वायर थीटा नीचे आएगा तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, और कॉसेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। यानी यहाँ से अपने सॉल्व कीजिए तो साइन अपॉन कॉस लिखा हुआ, ये अपने पास टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख दो, ये अपने पास क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा में अपने पास क्या आ जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने पास टेन स्क्वायर थीटा है ना, साइन बटा कॉस टेन थीटा और जब दोनों पे स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। तो ये अपने पास किसके बराबर हो गया MS के बराबर यानी मिडिल साइड, LHS अपने पास मिडिल साइड के बराबर हो गया। अब अपने पास क्या करते हैं RHS को प्रूव करते हैं, तो यहाँ से अपने पास सॉरी MS को RHS के बराबर प्रूव करते हैं MS, अच्छा ये अपने पास MS नहीं है बेटा, ये अपने पास ये है RHS है, ये RHS बराबर। अब अपने पास इसको किस बराबर इसके बराबर प्रूव करते हैं, तो ये लिखा हुआ 1 माइनस टेन थीटा इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर और होल अपॉन में अपने पास क्या लिखा हुआ है तो होल अपॉन में दे रखा है 1 माइनस टाइम्स कॉट थीटा और ये अच्छा ये पूरे का अपने पास होल स्क्वायर एक साथ ले दे रखा है। चलो इसको अपने पास एक्सटेंड कर दो, ये अपने पास पूरे का होल स्क्वायर ये रहा, ठीक है, इसको अपने पास थोड़ा सा छोटा, ठीक है, ये आ गया अपने पास कुछ बराबर। अब अपने पास बताइए तो यहाँ से अपने पास किस तरह तो 1 माइनस टेन थीटा 1 बना माइनस टेन थीटा। अब अपने पास इसमें क्या कीजिए साइन बाय कॉस में बदल दे, साइन बाय कॉस में हमें इसके बराबर प्रूफ करना है। चलिए यहाँ से अपने पास क्या कीजिए साइन बाय कॉस में बदलेंगे तो अपने पास साइन स्क्वायर, चलो साइन बाय कॉस में बदल दो, लेकिन साइन बाय कॉस साइन बाय हाँ तो बदल सकते हो, जैसे साइन बाय कॉस में बदलोगे तो किस बराबर जाएंगे यहाँ से बताइए तो ये आ गया 1 प्लस टाइम्स 1 माइनस टाइम्स साइन थीटा बाय कॉस साइन थीटा बाय कॉस थीटा और होल अपने अपने किस तरह आ जाएंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इसको कोई एतराज नहीं होनी चाहिए, और इन पूरे का अपने पास क्या रखा होल स्क्वायर के बराबर। थोड़े बहुत एलसीएम लेते हैं और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे कॉस थीटा और माइनस टाइम साइन थीटा के बराबर, और बट्टा में अपने पास इसको एलसीएम लेंगे तो किस आ जाएंगे साइन थीटा और माइनस टाइम के बराबर कॉस थीटा के बराबर, और बट्टा इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो अपने पास ऊपर जाएगा साइन थीटा में, और इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो अपने पास नीचे आएगा कॉस थीटा, ठीक है, और इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर, ठीक है। इसको जो एलसीएम लेंगे ना तो वो नीचे लिख दिए और इसका जो एलसीएम होंगे नीचे का नीचे ऊपर जाएगा बराबर। अब अपने के पास क्या करते हैं इसमें से एक माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस टाइम्स ये लिखा हुआ अपने के पास साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस, और बट्टा में अपने पास क्या है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, हाँ है ना, और इन पूरे का अपने पास क्या आ जाएंगे होल स्क्वायर के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं ना तो अपने पास गया
ये और ये तो अपने पास गया, तो बचा अपने पास किसके बराबर, तो माइनस टाइम्स 1 के बराबर, माइनस टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम क्या करते हैं, उसको ऊपर लिख लेते हैं, क्यों, दूसरे पेज पे, चलो दूसरे पेज पे, चलो ऊपर ही लिख लेते हैं। जैसे ऊपर लिखेंगे तो ये किसके बराबर जाएंगे, तो माइनस टाइम्स टेन थीटा, इन पूरे का अपने पास क्या जाएंगे, होल स्क्वायर के बराबर। और इसी को तो अपने पास हम लिख सकते हैं माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ये किसका हो जाएंगे, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। यही तो हमारे पास RHS है, ठीक है। तो देखो अपने पास LHS को RHS के बराबर प्रूफ कर दी और MS को भी RHS के बराबर प्रूफ कर दी, यानी ये दोनों बराबर है, ये तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, बराबर। अब चलते अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए अपने पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सर्व समीका कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लागू करके इसको इसके बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए इसको सिद्ध करना आसान बात है, लेकिन हमें इस फॉर्मूला का यूज करते हुए इसको सिद्ध करना है। चलिए सबसे पहले अपने पास LHS क्या दे रखा है, LHS अपने पास दे रखा है कॉस थीटा माइनस टाइम्स साइन थीटा प्लस टाइम्स 1 के बराबर, बट्टा में अपने पास क्या दे रखा है, तो कॉस थीटा प्लस टाइम्स साइन थीटा माइनस टाइम्स 1 के बराबर। अब अपने के पास इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए हमें सेक और कॉसेक का होना जरूरी है। हम क्या करते हैं, सेक और कॉट, कॉसेक और कॉट का होना जरूरी है, ठीक है। तो इसको हम कॉट और कॉसेक में बदलते हैं। यहाँ से ऊपर से क्या करते हैं, साइन थीटा हम कॉमन लेते हैं, चलो हो जा गुरु। साइन थीटा जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से अपने पास बताइए किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास कॉस थीटा बट्टा में अपने के पास साइन थीटा के बराबर, हाँ है ना। और माइनस टाइम्स अपने पास क्या आ जाएंगे, साइन थीटा, और बट्टा में अपने पास आ जाएंगे तो कॉस सॉरी साइन थीटा, बट्टा में अपने पास साइन थीटा जब कॉमन लिए तो बट्टा में भी अपने पास साइन थीटा के बराबर, और प्लस टाइम्स एक बट्टा में साइन थीटा के बराबर, बराबर। और यहाँ से अपने पास बताइए तो होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो कॉस थीटा, तो यहाँ से भी अपने पास साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा अपने किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास कॉस थीटा, और बट्टा में आ गया अपने किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर, प्लस टाइम्स यहाँ से आ गया अपने किसके बराबर, साइन थीटा, और बट्टा में अपने पास आ जाएंगे साइन थीटा के बराबर, और ये आ गया माइनस टाइम्स एक बट्टा में साइन थीटा के बराबर है। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपने जो कट रहा है काट लीजिए, तो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा गया, तो यहाँ से अपने साइन थीटा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा कॉट थीटा, है ना, साइन थीटा बट्टा साइन थीटा ये भी गया, ये भी अपने पास गया, तो ये आ गया -1, और प्लस टाइम्स एक बट्टा साइन थीटा किस बराबर आ जाएंगे, कॉसेक थीटा के बराबर, हाँ या ना। और होल बट्टा में अपने पास बताइए, तो होल बट्टा में अपने पास आ जाएंगे, तो ये आ गया कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा कॉट थीटा के बराबर, हाँ है ना। प्लस टाइम्स ये आ गया किस बराबर, 1 के बराबर, और माइनस टाइम्स एक बट्टा साइन थीटा कॉसेक थीटा के बराबर, किसको एतराज नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने के पास क्या करते हैं, इस कॉसेक थीटा को अपने पास थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते, तो कॉसेक थीटा, और यहाँ से अपने के आ जाएंगे तो प्लस टाइम्स कॉट थीटा, ठीक है, और माइनस टाइम्स 1 इसको ऐसे लिख दीजिए, और होल अपॉन में अपने पास क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है अपने पास कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और माइनस टाइम्स कॉसेक थीटा और प्लस 1 के बराबर है। किसी को एतराज, यानी हम इसको सॉल्व करने के बाद कॉसेक थीटा और कॉट थीटा में कन्वर्ट कर लिए। अब अपने के पास क्या कीजिए, तो हमें इस फॉर्मूला का यूज भी करना है। चलिए यहाँ से अपने का जगह नहीं ऊपर लिखते हैं, यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, कॉसेक थीटा प्लस टाइम्स कॉट थीटा और माइनस टाइम्स अपने पास 1 को हम क्या लिख देते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं किए, इसको हम 1 लिख दिए, और होल अपॉन में अपने किस बराबर जाएंगे, तो होल अपॉन में इसको एज इट इज रहे कॉट थीटा और माइनस टाइम कॉसेक थीटा और प्लस 1 के बराबर। देखो ये फॉर्मूला यूज भी आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 को हम ये लिख दिए। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, थोड़ा सा स्मार्ट मूव के लिए यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे, कॉसेक थीटा प्लस टाइम्स कॉट थीटा, है ना, थोड़ा सा छोटा हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जगह है नहीं। यहाँ से अपने किस आ जाएंगे, ये माइनस से भी गया, यहाँ पे बीच में क्या माइनस टाइम्स, ये किस आ जाएंगे, कॉसेक थीटा माइनस टाइम्स कॉट थीटा, है ना, और इंटू अपने किस तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किस आ जाएंगे, कॉसेक थीटा और प्लस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे, कॉट थीटा के बराबर है। इसको कितना यहाँ से हम प्लस नीचे लिख लेते हैं, तो यहाँ से अगर किस बराबर कॉसेक थीटा और प्लस टाइम्स कॉट थीटा के बराबर है। लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी और अपॉन में ए माइनस बी के बराबर, होल अपॉन में अपने किस आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास कॉट थीटा और माइनस टाइम्स फिर आ जाएंगे कॉसेक थीटा और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा कॉमन आ रहा है, ये देखिए ये चीज़ इसमें भी है और ये चीज़ अपने के पास इसमें भी है, यानी ये कॉमन आ जाएगा। चलो फटाफट कॉमन ले लो, जैसे कॉमन लेंगे तो ये क्या लिखा हुआ, कॉसेक थीटा और प्लस टाइम्स कॉट थीटा, ये हमारे पास कॉमन आ गया। यहाँ से आ गया 1 और माइनस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे, तो कॉसेक थीटा और प्लस टाइम्स कॉट थीटा के बराबर, हाँ है ना, कुछ नहीं किया, हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए और ये कॉमन ले लिए पूरा, और होल अपने अपने किस आ जाएंगे, तो ये किस आ जाएंगे, कॉट थीटा और माइनस टाइम्स कॉसेक थीटा और प्लस 1 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं, हमारी नज़रों से अगर आप देखें तो ये और ये अपने के पास गया, 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अपने के बराबर हो गया ये कॉसेक थीटा और प्लस टाइम्स
कॉट थीटा के बराबर। यही तो हमारे पास RHS प्रूफ करना है, ये हमारे पास क्या करना है, प्रूफ करना है किसके बराबर, RHS के बराबर। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हमारे पास किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर। किसी को कोई एतराज, हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे आपके पास अच्छे क्वेश्चन, ये पूरे 5 नंबर में पूछे जाते हैं और इस फॉर्मूला का यूज कैसे करना है वो हम आपको बता दिए। चलिए अब आपके पास अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर ये वाले क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जैक्टली सेम है आपकी, ये क्या है, होमवर्क है, क्या आपके ये होमवर्क है। इस बात का ख्याल रखें, सीट करना है आपके पास, ये इसके बराबर होता है। जैसे ये क्वेश्चन सीट किया ना वैसे आपके पास सेम टू सेम ये सीट करना है, लेकिन आपके होमवर्क है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आपके पास अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर और ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का। तो यहाँ से आपके पास क्या दरकार है कि यदि cos थीटा प्लस टाइम्स cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर हो तो सिद्ध करना है कि ये आपके पास ये भी 1 के बराबर है। तो चलो सबसे पहले आपके पास क्या रखा है, cos थीटा और प्लस टाइम्स किस बराबर है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर है। यहाँ से आपके पास cos थीटा किसके बराबर लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के बराबर लिख सकते हैं क्या, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आपके पास cos थीटा बताइए, cos थीटा आ गया आपके पास बराबर sin स्क्वायर थीटा के बराबर। किसी को कहता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किस बराबर, sin स्क्वायर थीटा के बराबर, यानी जहाँ जहाँ sin स्क्वायर थीटा आएगा वहाँ वहाँ cos स्क्वायर थीटा। हम यहाँ से LHS बताइए, LHS आपने किसके बराबर दे रखा है, तो sin स्क्वायर थीटा और प्लस टाइम sin की पावर 4 थीटा, हाँ है ना। यहाँ से अपने sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, cos थीटा के बराबर, और sin की पावर 4 थीटा को हम क्या करते हैं, sin स्क्वायर थीटा और इन पूरे का होल स्क्वायर लिख देते हैं बराबर। तो यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो ये आपने किसके बराबर हो गया, cos थीटा के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम sin स्क्वायर थीटा की जगह फिर से cos थीटा और इन पूरे का अपने कैसे क्या आ जाएंगे, होल स्क्वायर के बराबर। कुछ नहीं किया, sin स्क्वायर थीटा की जगह cos थीटा लिख दिए। यहाँ से गौर से देखिए तो ये अपने पास cos थीटा और प्लस टाइम्स ये आ गया cos थीटा का होल स्क्वायर लिखे या cos स्क्वायर थीटा लिखे, बतावा सेम। cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। 1 के बराबर होता नहीं, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो ये आ गया अपने किसके बराबर, 1 के बराबर। यही तो हमारे पास क्या है, RHS है। तो यही हमारे प्रूफ करना था, ये अपने पास प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपने पास ये क्वेश्चंस तो आप होमवर्क है बना के लाइएगा और ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिए और बना लीजिएगा फिर से, ठीक है। अब आपने के पास इसी के साथ ये जो आपने के पास लेक्चर है कौन से चैप्टर का, तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर आपने के पास कौन सा है, 3 है। अब हमारे पास एक और लेक्चर आएगा लेक्चर नंबर 4 जिसमें आपने के पास कोटि पूरक कोण के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर आपको लेक्चर नंबर 3 से पहले किसी भी लेक्चर में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 3 आपको पूरा पढ़ना है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। लेक्चर नंबर 1 और 2 से आपने के पास क्वेश्चंस से एक समय के लिए मान लीजिए नहीं भी आएंगे लेकिन इससे तो 100% आएंगे। लेक्चर नंबर 2 से भी 100% क्वेश्चंस आएंगे, इतना याद रखिएगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 हम बताएंगे, ये लेक्चर नंबर 4 लास्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहां पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हम वहां पर आपको बताने की कोशिश करेंगे, सब कुछ इंस्टाग्राम का आपको यूजर हैंडल देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।